हेलो GW सोल्जर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडीज आल्सो गोइंग वेल। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 IPv4 एड्रेसिंग। ये जो चैप्टर है IPv4 एड्रेसिंग, इसका लेक्चर नंबर 3, वैसे तो लेक्चर नंबर 2 ही है, बिकॉज फर्स्ट लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस किया था दोस्तों? फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिर्फ गेट का सिलेबस, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के बारे में और सब्जेक्ट के वेटेज के बारे में। ठीक है, तो एक क्लास अब तक हो चुकी है, ठीक है, जिससे के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। क्या? क्लासफुल एड्रेसिंग की कुछ बेसिक्स हमने डिस्कस किए थे, और बेसिक्स के बाद हमने क्लासफुल एड्रेसिंग के बारे में क्या किया था दोस्तों? डिस्कस किया था। तो वॉइस क्लियर है, सब कुछ ठीक है भाई? तो सेशन को कंटिन्यू किया जाए। तो कल क्लासफुल एड्रेसिंग का हमने आपको आइडिया दिया था। पहले क्लासफुल एड्रेसिंग में से पहले सबसे पहले आपको बताया था टेलीफोन कम्युनिकेशन 3 कैटेगरी में हमारे पास डिवाइड हुआ था, सिटी, टाउन एंड विलेजेस। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेम एज इट इज कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे पास जो आईपी एड्रेसेस थे वो 3 क्लास में डिवाइड हुए थे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, वेटेज ऑफ नंबर ऑफ, इस वीक टेस्ट होगा क्या यार? इस वीक तो टेस्ट नहीं होगा, बिकॉज दोस्तों अभी क्लासेस बहुत ज्यादा नहीं हुई हैं, तो नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट होगा। लेकिन हाँ, डीपीपी कल से आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक टॉपिक एटलीस्ट कवर हो जाए, उसके बाद ही आपको डीपीपी मिलेंगे, बिकॉज अभी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं की हैं उतनी। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ बेसिक्स कराए हैं। जब बेसिक्स से थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो हम डीपीपी आपको देंगे, और उसके बाद वीकली टेस्ट भी देंगे। तो इस बार वीकली टेस्ट नहीं होगा, बाकी नेक्स्ट टाइम से आपको वीकली टेस्ट दोस्तों मिलेगा। ठीक है, डीपीपी सॉल्व नहीं हो रही है। अरे डीपीपी दी नहीं है, सॉल्व कहां हो गई भाई? डीपीपी तो मैंने दी ही नहीं है अभी, डीपीपी सॉल्व कहां से हो जाएगी यार? भाई नॉन सी स्टूडेंट, हाँ नोट्स साथ के साथ बनाते जाओ। डीपीपी फुल फॉर्म भाई डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो यानी यहां से आप सब लोग मेरे बारे में तो जानते ही होंगे भाई। सो सेशन को स्टार्ट किया जाए। राम राम सभी को। वेरी लो, क्वालिटी इज वेरी लो यार। क्वालिटी तो यहां से तो स्टूडियो से तो मुझे ठीक दिख रही है, आप एक बार देख लो। 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया जाए। बहुत ही शानदार थॉट है आपका भाई। आई एम योर बिग फैन। अरे बहुत सी, राधे राधे। पेड बैच और फ्री बैच में क्या डिफरेंस है भाई? पेड बैच और फ्री बैच में बहुत डिफरेंस है यार। आप मेरा फ्री कंटेंट यदि यूट्यूब पे आप देखोगे तो मैंने कंप्यूटर नेटवर्क का करीब करीब 50 घंटे पढ़ाया होगा, और यहाँ पेड कोर्स में मैं आपको 130 पढ़ाऊंगा। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो तो 50 घंटे में कितना पढ़ाया होगा और 130 घंटे में कितना पढ़ाया जाएगा। डेली आपको डीपीपी भी मिलेगी, वीकली टेस्ट भी मिलेगा, पीवाईक्यूज की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, वर्कबुक भी मिलेगी, डाउट का सपोर्ट है। तो ये सारे सपोर्ट्स फ्री में अवेलेबल नहीं है, ये सारे सपोर्ट्स दोस्तों पेड कोर्स में ही अवेलेबल हैं। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट किया जाए भाई। हाँ, वर्कबुक मिलने वाली है। तो यार आज हम टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों, टॉपिक टू बी कवर्ड क्लासफुल एड्रेसिंग। ये इंस्ट्रक्शन भी बोला गया है कि ये स्लाइड भी ऐड करनी है, क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। कल एक इंस्ट्रक्शन मिला, तो आज हम क्लासफुल एड्रेसिंग के बारे में दोस्तों कवर करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, कल हमने आपको ये बताया था 3 क्लासेस हैं। क्लास ए, क्लास बी के बारे में हमने बात की। किसके बारे में बात की? क्लास बी के बारे में हमने बात की, और क्लास सी के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ दोस्तों, क्लास ए में नेटवर्क आईडी कितने बिट की थी? आप बताओगे भाई हमारे पास यहां पे मैंने क्या किया था, आईपी एड्रेस, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, 2 चीजें थी। नेटवर्क आईडी कितने बिट की थी क्लास ए में? कोई स्टूडेंट बताएगा? क्लास ए नेटवर्क आईडी हाउ मेनी बिट्स? 8 बिट। और होस्ट आईडी हमारे पास कितने बिट की थी? 24 बिट की थी। क्लास बी में नेटवर्क आईडी मेरे पास कितने बिट की थी दोस्तों? 16 बिट। और होस्ट आईडी क्लास बी में मेरे पास कितने बिट की थी? होस्ट आईडी 16 बिट। ये शायद आपको याद हो, 16। और क्लास सी की बात की जाए तो क्लास सी में हमारे पास नेटवर्क आईडी थी हमारे पास 24 बिट की, और होस्ट आईडी हमारे पास थी दोस्तों 8 बिट की। ठीक है, ये हमारे पास डिवीजन था जो आपको याद रखना पड़ेगा। 8 24, 16 16, 24 8। ठीक है, पहले वाले और आखिरी में क्या है, रिवर्स कर दो। 8 24 24 8 और बीच का 16 16 है, तो इजीली आप क्या रख सकते हो दोस्तों? याद रख सकते हो। ठीक है, चलो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग। मैं आपको प्रैक्टिकली बात करता हूं। सर प्रैक्टिकली मतलब, देखो मैंने आपको बताया IPv4 जो एड्रेस है वो 32 बिट का है।
तो 32 बिट का यदि IPv4 एड्रेस है तो कितने आईपी एड्रेस पॉसिबल है? 2 पावर 32। 32 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 पावर 32। 2 पावर 32 आईपी एड्रेसेस पॉसिबल है। वो 2 पावर 32 आईपी एड्रेसेस किस टाइप से डिवाइड हुए हैं क्लासेस में, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आज देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हम आ जाते हैं दोस्तों इसके पास। बहुत ही प्यार से हम टॉपिक पढ़ेंगे और आपको सारे कंसेप्ट दोस्तों समझ में भी आ जाएंगे। तो यार यहां से एक चीज ये समझ लेते हैं, जो आईपी एड्रेस है वो 32 बिट का था। कितने बिट का आईपी एड्रेस था मेरे पास? 32 बिट। ठीक है, ये मेरे पास 32 बिट का दोस्तों नंबर है, 32 बिट का नंबर है। तो ये बताओ मुझे छोटी सी बात, यदि आईपी एड्रेस 32 बिट का है तो टोटल आईपी एड्रेस कितने होंगे? रनिंग नोट्स बना सकते हो यार, बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे हम, रनिंग नोट्स आप बना सकते हो। ठीक है, बाद में नहीं, अभी साथ के साथ नोट्स बना सकते हो। 32 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 पावर 32। बहुत ही शानदार जवाब। यही ऐसे ही जवाब का मैं क्या कर रहा था दोस्तों? वेट कर रहा था। बहुत ही शानदार जवाब। तो नहीं, ये 32 बिट से मेरे प्यारे दोस्तों हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 पावर 32 कॉम्बिनेशन बनेंगे। बहुत ही जबरदस्त, तूफानी। ठीक है, तो नहीं यहां से मेरे पास ये 2 पावर 32 कॉम्बिनेशन बन गए। ठीक है, 32 बिट का नंबर था, कितने कॉम्बिनेशंस बने? 2 पावर 32। मैं लिख नहीं रहा हूं 2 पावर 32, बस ये एक स्पेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी बात आप मुझे बताते रहना। ठीक है, क्या बताते रहना भाई? छोटी सी बात। वी का मतलब वर्जन है यार, वर्जन 4। ठीक है, ये जो बेसिक वाली चीज है आईपी क्या है ये आपको नहीं आता, छोड़ दो। ठीक है यार, ये बहुत बेसिक बातें हैं। ठीक है, इनको गेट में पूछने वाला भी नहीं है। ठीक है, एक बार एक क्लास लेंगे जो ऐसी चीजें भी जिनको नहीं आती हैं, आईपी एड्रेस क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, उनको भी एक क्लास में लेके हम खत्म कर देंगे। ठीक है, बट अभी टॉपिक से हम डिस्टर्ब नहीं हो सकते। ठीक है, चलो अब एक छोटी सी बात बताओ, यहां से मेरे पास 32 बिट था, कितने कॉम्बिनेशन बने? 2 पावर 32। यदि एक बिट फिक्स की जाए, भाई ये 32 बिट का एड्रेस था तो ये एड्रेस स्पेस क्रिएट हो गई ना। एड्रेस कितने बिट का था? 32। ये क्या है? एड्रेस स्पेस। यदि एक बिट फिक्स की जाए, यहां से एक बिट फिक्स, तो ये एड्रेस स्पेस कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई? यदि एक बिट में फिक्स करता हूं तो एड्रेस स्पेस कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई? बताओ फटाफट। 2 पार्ट। कल ही बताया था, एक बिट फिक्स करते हैं तो एड्रेस स्पेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है दोस्तों? 2 पार्ट्स में। दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। पहले वाले पार्ट में पहली वाली बिट क्या होगी? पहले वाले पार्ट में पहली वाली बिट क्या होगी? 0। पहले वाले पार्ट में पहली वाली बिट क्या होगी? 0। ये कल ही बताया था। और दूसरे पार्ट में पहली वाली बिट क्या होगी? 1। ये बात क्लियर है? एक बिट फिक्स की तो स्पेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई। पहले वाले पार्ट में पहली वाली बिट क्या रहेगी? 0। और दूसरे वाले पार्ट में पहली वाली बिट क्या रहेगी? 1। ये कल ही हमने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी। ठीक है, चलो ये क्लियर है बात। अब एक छोटी सी बात मुझे बताओ, अब आप कोई स्टूडेंट बताएगा व्हाट इज द साइज ऑफ दिस नेटवर्क, इस स्पेस का साइज, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस स्पेस, इस पार्ट का साइज क्या है या इस पार्ट का साइज क्या है? एक बिट फिक्स की, ये स्पेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इस पार्ट का साइज क्या होगा, इस पार्ट का साइज क्या होगा? कोई स्टूडेंट बताएगा? 2 पावर 31, 2 पावर 31। वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे 2 पावर 16, भाई ये 2 पावर 32 था और कितने पार्ट्स? भाई इसके अंदर टोटल कितने आईपी एड्रेसेस थे? 2 पावर 32। 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो भाई कंफ्यूज मत होना यार, ये 2 पावर 32 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये ऊपर जाने के बाद पावर माइनस में हो जाएगी, 2 पावर 32 माइनस 1 यानी 2 पावर 31। क्लियर है बात? तो इसका साइज मेरे पास जो हुआ भाई, यहां से इसका साइज कितना हुआ? 2 पावर 31। और इसका भी साइज कितना है? 2 पावर 31। यहां तक कोई दिक्कत समस्या है क्या? कोई दिक्कत समस्या शायद यहां तक नहीं होगी। ठीक है, एक बिट फिक्स की, 2 पार्ट्स, पहले वाले पार्ट में पहली वाली बिट 0, दूसरे वाले पार्ट में पहली वाली बिट 1। 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, पहले 2 पावर 32 साइज था, 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 पावर 32 डिवाइड बाई 2, तो 2 पावर 31, 2 पावर 31। ठीक है, अब जो ये पहला वाला पार्ट है ना, ये पहला वाला पार्ट, सपोज इसको मैंने फिक्स कर दिया, पहले वाले पार्ट को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, इसमें मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूं। और जो इसका ये सेकंड वाला पार्ट है ना,
इसको उठा के मैं आगे लिख रहा हूं। उठा के आगे लिखने का मतलब क्या है, यहां से मैं आपको समझा देता हूं। जो सेकंड वाला पार्ट था दोस्तों हमारे पास, ये सेकंड जो पार्ट है ना, ये इसको मैंने यहां से यहां लिख लिया है। सेकंड वाले पार्ट को मैंने क्या किया है, ऐसा कर लिया। मतलब क्या है, मतलब कुछ नहीं है, जो ये सेकंड वाला पार्ट था ना, यहां पे छोटा दिख रहा था, इसको यहां मैंने थोड़ा बड़ा दिखा दिया। तो ये सेकंड में जो पार्ट है, इसमें पहली वाली बिट क्या है, 1 1 1 1 1 1, तो यहां पे भी 1 1 1 लिख देते हैं। 1 1 1 1 1 1 1। अब सर ये चल क्या रहा है दोस्तों, ये चल क्या रहा है, पहले इसको पढ़ लें कंप्लीट, उसके बाद आपको समझ में आएगा सर ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात। तो यानी इसको मैंने क्या किया, जो ये सेकंड पार्ट था इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, यहां उठा के ले गया मैं, बड़ा दिख जाए जिससे कि, बाकी कुछ नहीं किया है। अब ये जो सेकंड पार्ट था इसका साइज क्या था भाई, ये सेकंड पार्ट था ना, इसका साइज कितना था, 2 पावर 31। तो यहां से ये क्या है, 2 पावर 31। यहां तक कोई समस्या है क्या, यहां तक कोई समस्या है क्या, फटाफट से कमेंट कमेंट दो भाई, क्या कोई क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। कुछ नहीं किया, इसको सेकंड वाले पार्ट को यहां पे रख दिया है। ठीक है, इसमें पहली वाली बिट 1 थी, तो पहली वाली बिट 1 थी, इस सेकंड पार्ट का साइज 2 पावर 31 था, 2 पावर 31 लिख दिया। बहुत शानदार। अब देखो यहां से हमारे पास इसकी कंडीशन क्या थी भाई, यहां देख लो, यानी इसमें हमारे पास पहली वाली बिट तो 1 ही है ना, फिक्स, पहली वाली बिट 1 फिक्स है, ऐसा ये फिक्स, ठीक, पहली वाली बिट तो 1 है। 32 बिट का नंबर था, पहली जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें पहली वाली बिट तो 1 ही है, फिक्स है 1। अब यहां से हमारे पास एक छोटी सी बात बताओ, यदि मैं एक बिट चूज कर लूं तो ये एड्रेस स्पेस फिर से कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 2 पार्ट में। एक बिट फिक्स की तो एड्रेस स्पेस कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 2 पार्ट में। क्लियर है ये वाली बात। तो फिर से कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा यार। अब पहले वाले पार्ट में पहली वाली बिट क्या होगी, 0। पहले वाले पार्ट में ये वाली बिट जो फिक्स की है ये क्या होगी, 0। तो इस वाले पार्ट में ये वाली बिट क्या होगी, 0। और इस वाले पार्ट में ये वाली बिट क्या होगी, 1। यहां तक कोई समस्या है क्या भाई, सर बट वाई अरे यार एक बिट फिक्स है, एक बिट है, कल कल का सेशन आपने अटेंड किया था क्या, एक बिट चूज करेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पहली वाली बिट पहले वाले पार्ट में हमेशा 0 होती है, दूसरी वाली बिट 1 होती है। यदि नहीं करा था तो एक बार पीछे पेज पलट के देख लो कल वाले लेक्चर में, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल बेसिक बात है। अब एक बात बताओ छोटी सी, फर्स्ट क्लास है ये, हाँ इसीलिए समस्या आ रही है, इसीलिए कंप्यूटर नेटवर्क की दोस्तों क्लास बिल्कुल फर्स्ट से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स जो हमने कल की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किए थे, यदि वो आपने नहीं पढ़े तो आपको समस्या आ सकती है। ठीक है, मींस अब टोटल, अब एक छोटी सी बात बताओ, अब ये बताओ अब इसका साइज कितना होगा, इसका साइज कितना होगा भाई, इस टोटल का साइज कितना था, 2 पावर 31, फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो इसका साइज कितना होगा, 2 पावर 30, इसका साइज कितना होगा, 2 पावर 30, 2 पावर 30 भाई, 2 पावर 31 है ना, इस टोटल का साइज कितना है, 2 पावर 31, 2 पावर 31 को 2 पार्ट में डिवाइड बाई 2, तो पावर ऊपर जाने के बाद 31 माइनस 1 30 हो जाएगा ना, 2 पावर 30 यार। तो इसका साइज कितना हुआ, 2 पावर 30, और इसका भी साइज कितना हुआ, 2 पावर 30। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मैंने क्या किया, सिंपल सी बात और समझ लो, अब मैं और क्या करूंगा, फिर से मैंने क्या किया दोस्तों, इसका जो पहला वाला पार्ट था उसको फिक्स कर दिया, इसका पहले वाले पार्ट में मैं कुछ भी चेंज नहीं किया, जो दूसरा वाला पार्ट है ये उसको उठा के मैं आगे रख रहा हूं, यानी ये छोटा दिख रहा है इसको बड़ा दिखाना चाह रहा हूं बस। तो जो इसका दूसरा वाला पार्ट है उसको मैंने क्या किया,
यहां पर रख लिया। तो सिंपल सी बात है, ये जो पार्ट था ये छोटा दिख रहा था, इसको यहां बड़ा दिखाने के लिए लिख लिया। इस वाले पार्ट में क्या था, पहली वाली दो बिट क्या है, 1 1 1 1, भाई ये क्या है, यहां 1 1 1 लिखा हुआ है ना, तो यहां पे कर लिया इसको, तो 1 1 1 यानी एज इट इज आ जाएगा, ये कॉपी हो जाएगा वहां पे। तो पहली वाली दो बिट क्या है, 1 1 1 है। ये क्या है, 1 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 कोई दिक्कत है क्या यार? अरे यार गोपाल भाई रुक तो जाओ, हर चीज के पीछे लॉजिक है मेरे दोस्त, थोड़ा सा वेट कर लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका रीजन बताऊंगा, ये हो क्या रहा है उसकी भी कहानी समझ में आएगी, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, पेशेंस रखो ना यार, पेशेंस बहुत जरूरी है। तो इसका साइज कितना था, 2 पावर 30, इसका साइज कितना 2 पावर 30, तो यहां पे मैंने लिख भी लिया यार, इसका साइज कितना था 2 पावर 30। एक एक कंसेप्ट बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे दोस्तों। अब आप देख रहे हो ये जो पार्ट था इसमें पहली वाली दो बिट क्या है, 1 1 1 1 फिक्स है, तो पहली वाली दो बिट क्या है, 1 1 1 फिक्स है। तो यहां पे हमारे पास इस पार्ट में पहली वाली दो बिट 1 1 1 फिक्स है। ठीक है, अब एक बात और बताओ यार, यहां से यदि मैं एक बिट चूज करूं फिर से, तो ये स्पेस फिर से कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, दो पार्ट्स में। फिर से एक बिट चूज की तो ये स्पेस कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, दो पार्ट में। यदि यहां से एक बिट चूज करूंगा तो ये फिर से स्पेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब ये स्पेस दोस्तों कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, दो पार्ट में, ये ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो गए। पहले वाले पार्ट में पहली वाली बिट क्या होगी, जीवन क्यों कर रहे हैं यार, उसका वेट तो कर लो भाई, कर क्यों रहे हैं वो मत समझो, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा वो फोकस करो। ठीक है, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, लॉजिक ही बताऊंगा, पेशेंस रख लो यार। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास इस वाले पार्ट में पहली वाली बिट क्या होगी, 0, इस वाले पार्ट में पहली वाली बिट क्या होगी, 0, इस वाले पार्ट में पहली वाली बिट 0, इस वाले पार्ट में पहली वाली बिट 1। पहले कंसेप्ट पूरा तो सीख लो यार। ठीक है, अब ये बताओ इसका साइज 2 पावर 30 था, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इसका साइज कितना होगा, इसका साइज कितना होगा, 2 पावर 29, 2 पावर 29, 2 पावर 30 डिवाइड बाई 2 2 पावर 29, बहुत शानदार। ये हुई ना बात, इसका साइज कितना हुआ 2 पावर 29, इसका साइज कितना हुआ 2 पावर 29, और इसका भी साइज कितना हुआ 2 पावर 29। और जो मैं करता आ रहा हूं वो फिर बार बार करूंगा। सर मतलब दोस्तों पहले वाले पार्ट को फिक्स रखो और दूसरे वाले पार्ट को आगे लेके जाओ। तो फिर से मैंने क्या किया, इस पहले वाले को फिक्स कर लिया, दूसरे वाले को आगे लेके जा रहा हूं। तो दूसरा वाला जो पार्ट है उसको बढ़ा दिखाने के लिए मैंने यहां से कॉपी कर लिया इसका। बात समझते रहना बहुत ही प्यार के साथ। जो दूसरा वाला पार्ट है मैंने उसको उठा के आगे रख लिया है जिससे कि बड़ा दिखे, बाकी और कुछ मैंने क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया है। ठीक है भाई, अब ये जो दूसरा वाला पार्ट था इसमें पहले वाली तीन बिट क्या है, फिक्स है, तीन बिट क्या है, 1 1 1 1 1 1। रिक्की विल इट गो, सर लॉट्स ऑफ डाउट इन माई हेड। जितने भी डाउट आपके दिमाग में आ रहे हैं ना वो सारे डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, कंसेप्ट जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक कुछ मत सोचो, अपना दिमाग चलाना बंद कर दो। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अपना दिमाग चलाना बंद कर दो, क्योंकि जो तुम दिमाग चलाओगे वो दिमाग मेरा आज से 10-15 साल पहले चल चुका है। ठीक है, उन सबके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, वेट करो, कंसेप्ट को बहुत प्यार से समझो।
जब कंसेप्ट पूरा हो जाएगा सारी चीजें, सारे डाउट ऑटोमेटिकली आपके क्लियर हो जाएंगे, तो टेंशन मत लो, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहां से हमारे पास 3 बिट फिक्स है, तो ये सिंपल सी बात है, इस पार्ट को मैंने उठा के यहां रखा है, 3 बिट फिक्स है, 3 बिट 3 बिट 3 बिट, तो यहां से मैंने क्या कर लिया, वही कॉपी कर लिया। फर्स्ट 3 बिट क्या है, 1 1 1। ये सब्जेक्ट वैसे दिमाग चलाता है थोड़ा सा, लेकिन इतना भी नहीं चलाता भाई जितना तुम चला रहे हो। तो अपना बंद करके बैठ जाओ, बस मेरे पे ध्यान दो जो मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये मैंने क्या किया, एज इट इज कॉपी कर दिया यार यहाँ पे, 1 1 1। ठीक है, इसका जो साइज था वो क्या था, 2 पावर 29, 29 2 पावर 29। तो यहां पे लिख भी लेता हूं 2 पावर 29, 2 पावर 29। अब इस वाले पार्ट में 3 बिट तो फिक्स है ना पहले से, 3 बिट, 1 1 1 1 1 1 1। तो यहां पे हमारे पास 1 1 1 पहले से फिक्स है दोस्तों, 1 2 3, 1 1 1 फिक्स है। अब यदि मैं यहां से 1 बिट चूज करूं, 1 बिट, तो ये स्पेस फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। यदि मैं 1 बिट चूज करूं फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। फिर से यदि 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई तो हमारे पास ये क्या होगा, यहां से देख लो, पहले वाले पार्ट में पहली वाली बिट क्या होगी, 0। इस वाले पार्ट में पहली वाली बिट क्या होगी, 1। ठीक है भाई। अब एक बार बताओ, इसका साइज क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, 2 पावर 29 था, 2 पार्ट में डिवाइड करते, 2 पावर 28, 2 पावर 28, 2 पावर 28, 2 पावर 28। तो इसका साइज हुआ 2 पावर 28, और इसका भी साइज कितना हुआ, 2 पावर 28। और यहां पे मैं क्या हो गया, स्टॉप हो गया। यहां पे मैंने क्या कर दिया, बंद। क्यों बंद कर दिया, बोर्ड खत्म हो गया यार। नहीं नहीं, बोर्ड खत्म हुआ नहीं है, ठीक है दोस्तों, एक कंसेप्ट ही यहां पे खत्म हो गया, ठीक है। ये कंसेप्ट क्या हो गया है, खत्म हो गया, तो इनफाइनाइट नहीं जाएंगे यार, ठीक है, दिल पे मत लो। चलो, ये बात क्लियर है। अब सर आपने क्या किया था वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बात समझना बहुत प्यार के साथ, बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से। चलो भाई, ये वाला ले लें क्या, ये ले लेते हैं। पहला मैंने क्या किया था, ये दो दो पार्ट में डिवाइड किया था, पहले वाले पार्ट को क्या किया था, फिक्स। भाई यहां पे मैंने पहले वाले पार्ट को क्या किया था, फिक्स किया था सर, बिल्कुल फिक्स किया था। जो इस पहले वाले पार्ट को फिक्स किया था, ये है दोस्तों क्लास ए। ये जो स्पेस है ना दोस्तों, वो फिक्स हुआ है किसके लिए, क्लास ए के लिए। ये जो दूसरा वाला पार्ट था, मैंने इसको फिक्स नहीं किया था, दूसरा वाला जो पार्ट था इसको फिक्स नहीं किया था, दूसरे वाले पार्ट को मैं आगे लेके गया था, यहां पे लेके गया था, फिर से इसके दो पार्ट हुए थे। तो इसमें भी क्या किया था, पहले वाले पार्ट को फिक्स किया था। ये दोस्तों है क्लास बी। ये क्या है मेरे पास, क्लास बी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट था इसको फिक्स नहीं किया था, इसको आगे लेके गया था। जब आगे लेके गया था तो इसका पहला वाला पार्ट क्या किया था, फिक्स किया था। तो पहला वाला पार्ट जो फिक्स किया था ये है हमारे पास क्लास सी। इसके बाद मैंने क्या किया था, इस वाले पार्ट को, सेकंड वाले पार्ट को फिक्स नहीं किया था, सेकंड वाले पार्ट को आगे लेके गया था। उसके बाद मैंने यहां पे स्टॉप हो गया था ना, तो ये भी फिक्स हो गया था, ये भी फिक्स हो गया था। ऐसा तो नहीं कि सेकंड वाले पार्ट को आगे मूव किया ना, प्रोसीजर ही क्या कर दिया, बंद कर दिया यहां पे आने के बाद। तो पहला भी फिक्स है, दूसरा भी फिक्स है। तो जो पहला फिक्स है ये मेरे पास है क्लास डी,
और हमारे पास दोस्तों ये हमारे पास क्या है, क्लास डी। अरे यार ये क्या हो गया, क्लास डी। और यहां से हमने इसको भी क्या किया था, फिक्स किया था। तो दोस्तों ये क्या है, ये है हमारे पास क्लास ई। तो यानी क्या है, जो आईपी एड्रेसेस हैं 2 पावर 32, वो 2 पावर 32 आईपी एड्रेसेस तीन क्लास में डिवाइड नहीं हुए। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, मैंने कल आपको बताया था तीन क्लास। लेकिन प्रैक्टिकली ये टोटल 2 पावर 32 आईपी एड्रेस हमारे पास 32 बिट का 2 पावर 32 आईपी एड्रेस, ये 5 क्लास में डिवाइड हुए। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। ये बात क्लियर है? क्लियर है बात? तो प्रैक्टिकली ये टोटल आईपी एड्रेसेस कितनी क्लासेस में डिवाइड हुए, 5 क्लास में। सबसे पहला सवाल यहां से क्या पूछा जा सकता है, सबसे पहला सवाल यहां से यह पूछा जाएगा, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस प्रेजेंट इन क्लास ए। क्लास ए में कितने आईपी एड्रेसेस हैं? तो ये स्पेस क्लास ए के लिए है, इसका साइज कितना है, 2 पावर 31। नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस प्रेजेंट इन क्लास ए, यहां से लिख देता हूं पॉइंट। नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस प्रेजेंट इन क्लास ए, उसका यहां लिख देता हूं क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। आप मुझे आंसर बताओ, ए बी सी डी ई। बताओ फटाफट आंसर बताओ। मैं आंसर आपसे पूछ रहा हूं कि आंसर क्या होगा भाई, फटाफट से। क्लास ए, क्लास ए देख रहे हो, ये क्लास ए के लिए रिजर्व थी वाली स्पेस कितना साइज है इसका, 2 पावर 31। तो नंबर ऑफ आईपी एड्रेस प्रेजेंट इन क्लास है 2 पावर 31। क्लास बी, ये स्पेस क्लास बी के लिए फिक्स है, क्या साइज था इसका, 2 पावर 30। तो नंबर ऑफ आईपी एड्रेस प्रेजेंट इन क्लास बी 2 पावर 30। क्लास सी, ये स्पेस क्लास सी के लिए रिजर्व था, क्या साइज है इसका, 2 पावर 29। तो नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस प्रेजेंट इन क्लास सी 2 पावर 29। क्लास डी, क्लास डी क्या साइज है, क्लास डी 2 पावर 28। नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस प्रेजेंट इन क्लास डी 2 पावर 28। नंबर ऑफ आईपी एड्रेस प्रेजेंट इन क्लास डी 2 पावर 28। डी और ई दोनों में सेम है, क्यों, दोनों का साइज सेम। तो डी में भी 2 पावर 28 और ई में भी 2 पावर 28। तो डी में क्या है, 2 पावर 28 और ई में भी क्या है, 2 पावर 28। तो इसको दोस्तों किस में बंद कर लेते हैं, इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। बॉक्स में बंद करने का मतलब है कि ये निकल के ना भाग जाए। तो बॉक्स में बंद करने का मतलब इसको दिमाग में बंद कर लेना है, ठीक है, दिमाग में फिट करना है। कुछ मैं बोल रहा हूं बॉक्स में बंद करना, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। चलो, एक तो ये बात हो गई, एक शॉर्टकट में आपको और बताता हूं, ठीक है। पहले कंसेप्ट को पूरा, जब मैं इस कंसेप्ट को ओवर कर दूंगा उसके बाद पूछूंगा क्या कोई डाउट है, एक भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होगा, पहले कंप्लीट होने दो, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहां से और लिख रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों,
क्लास ए, क्लास बी, सर अब ये क्या है, क्लास बी, ये क्या है, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ए। क्लास ए में मेरे पास कितनी बिट फिक्स थी, क्लास ए में कितनी बिट फिक्स थी, क्लास ए में आप देखो ये स्पेस क्लास ए के लिए थे, एक ही बिट फिक्स थी जो क्या है 0। क्लास ए में एक बिट फिक्स है जो क्या है 0। क्लास ए में एक ही बिट फिक्स थी, क्लास ए में आप देख रहे हो ये क्लास ए की स्पेस, वो भी क्या है 0। क्लास बी में कितनी बिट फिक्स है, क्लास बी में 2 बिट फिक्स है, वो क्या है 2, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 बिट फिक्स है और सब में क्या है 1 0 1 0 1 0। तो क्लास बी में 2 बिट फिक्स है, वो क्या है 1 0। ठीक है। क्लास सी, क्लास सी में कितनी बिट फिक्स है, 3 बिट फिक्स है, क्लास सी के लिए स्पेस थी क्या है 3 बिट, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0, 3 बिट फिक्स है, वो क्या है 1 1 0 1 1 0। क्लास डी 4 बिट फिक्स है, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0, क्लास डी में 4 बिट फिक्स है 1 1 0। क्लास ई 4 बिट फिक्स है क्या है, 4 की 4 1 4 की 4 1 4 की 4 1 4 की 4 1। इसको भी क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसको भी डब्बे में बंद कर लेते हैं। यहां से एक पॉइंट और बताएंगे क्या सर, एक छोटी सी प्यारी सी बात बताओ, समझना कंसेप्ट को बहुत प्यार से। आईपी एड्रेस कितने बिट का है, 32 बिट का। ये कैसे याद रख सकते हो आप, आईपी एड्रेस कितने बिट का है, 32 बिट का है। क्लास ए में कितनी बिट फिक्स है, 1 बिट, भाई क्लास ए में 1 बिट फिक्स है ना, तो 32 बिट का नंबर है आईपी एड्रेस, 1 बिट फिक्स हो गई, तो रिमेनिंग बिट कितनी बची 31। तो रिमेनिंग बिट 31 बची, तो 31 से कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 2 पावर 31। सो दैट्स वाई नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस प्रेजेंट इन क्लास ए 2 पावर 31। क्लास बी में कितने बिट फिक्स है, 2 बिट फिक्स है 1 0, 2 बिट फिक्स है, आईपी एड्रेस कितने बिट का, 32 बिट का, 2 बिट फिक्स हो गई, तो रिमेनिंग बिट कितनी बची 30, 32 बिट का आईपी एड्रेस, रिमेनिंग बिट कितनी बची 30। तो नंबर ऑफ आईपी एड्रेस 30 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 पावर 30, तो नंबर ऑफ आईपी एड्रेस प्रेजेंट इन क्लास बी 2 पावर 30। क्लास सी में कितनी बिट फिक्स है, 3 बिट 1 1 0, तो रिमेनिंग बिट कितनी बची 32 बिट का आईपी एड्रेस है, 3 बिट फिक्स कर दी 29, तो नंबर ऑफ आईपी एड्रेस 2 पावर 29, तो क्लास सी में 2 पावर 29। क्लास डी कितनी बिट फिक्स है, 4 बिट फिक्स है, तो रिमेनिंग बिट कितनी बची 28, बिकॉज 32 बिट का आईपी एड्रेस है, 32 माइनस 4 28, तो नंबर ऑफ आईपी एड्रेस 2 पावर 28। क्लास ई में भी 4 बिट फिक्स है, तो रिमेनिंग बिट कितनी बचेंगे 28, सो नंबर ऑफ आईपी एड्रेस 2 पावर 28। ये कंसेप्ट क्लियर है भाई? ये बात समझ में आई? अब एक चीज और बताऊं आपको सर, एक छोटी सी बात बताओ, ये इसका मतलब क्या है कि 0 फिक्स है, 1 0 है, 1 1 0 है, 1 1 0 है, 4 1 है। दोस्तों यदि कोई आईपी एड्रेस लिखा हो, आईपी एड्रेस कितने बिट का है, 32 बिट का, 32 बिट का, तो इन बिट का क्या यूज है सर, ये बिट हमारी कहां हेल्प करेंगे, जो फिक्स है ये आपकी हेल्प करेंगी ये आइडेंटिफाई करने में कि आईपी एड्रेस किस क्लास का है। यदि कोई आईपी एड्रेस 32 बिट का लिखा हुआ है और पहली बिट यदि 0 है, पहली बिट 0 है, तो आप सिंपल बोलोगे क्लास ए का आईपी एड्रेस है। पहली 2 बिट यदि 1 0 है तो ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। पहली 3 बिट यदि 1 1 0 है तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। पहली 4 बिट यदि 1 1 0 है तो क्लास डी का आईपी एड्रेस है। पहली 4 बिट यदि 1 है तो क्लास ई का आईपी एड्रेस है। यहां पे कोई एम्बिग्यूटी भी नहीं है। सर एम्बिग्यूटी का मतलब, भाई यहां से आप देख रहे हो ना, इसमें 0 फिक्स है, तो कहीं
और में आप देखोगे ना कहीं भी जीरो प्रीफिक्स नहीं है, तो आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार ये जीरो है पहली बिट तो ये क्लास ए होगा या क्लास बी, बिकॉज जीरो बाकी कहीं प्रीफिक्स है ही नहीं। पहली दो बिट 10, अब देखो क्लास बी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यदि पहली दो बिट 10 है तो क्लास बी है। 10 बाकी कहीं प्रीफिक्स नहीं है, 10 कहीं पहले नहीं आ रहा, कोई दूसरी क्लास 10 से स्टार्ट नहीं हो रही है। यदि पहली 3 बिट 110 है तो डेफिनेटली आप ये बोल दो क्लास सी, बिकॉज कहीं भी पहली 3 बिट 110 नहीं है, 110 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। क्लास डी को चेक करने के लिए 1110 भी कहीं प्रीफिक्स नहीं है, दूसरी में कहीं 1110 नहीं आ रहा, तो यानी कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। क्लास ए के लिए पहली बिट चेक करनी है, यदि पहली बिट 0 है तो इसका मतलब क्लास ए। क्लास बी के लिए 2 बिट चेक करनी है, 10, यदि पहली 2 बिट 10 है तो क्लास बी, पहली 3 बिट 110 है क्लास सी, पहली 4 बिट 1110 क्लास डी, पहली बिट 4 बिट 1 क्लास ई। ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ फटाफट से। एफ नहीं है, एफ नहीं है, एफ नहीं है, सिर्फ हमारे पास ए से ई तक ही क्लास है, ए बी सी डी ई। सर कल आपने ए बी सी बताया था, हाँ कल ए बी सी बताया था, डी और ई और आ गई सर। डी और ई के बारे में, इनके बारे में, इवन ए बी सी के बारे में भी अभी डिटेल्ड पढ़ने वाले, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और, कुछ सज्जन पुरुष ऐसे भी होंगे ठीक है, जिनको ये जो कहानी है समझाई है, ये कहानी समझ में नहीं आई होगी। यदि कहानी समझ में नहीं आई कोई बात नहीं है यार, ठीक है, दोबारा बता देते हैं, एक दूसरा मेथड भी है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है बात। कल का क्लास क्या है, कल की क्लास आपको जरूर अटेंड करनी पड़ेगी। यदि कल की क्लास आपने अटेंड नहीं की तो आप ये मान लो कि भाई ये वाली क्लास समझ में नहीं आएगी। तो जो भी आज फर्स्ट डे आए हैं वो पहले कल की क्लास देख लें, उसके बाद ये क्लासेस कंटिन्यू करें, ठीक है। मैं आपको एक और बता देता हूं भाई, ये जो डायग्राम है ना, जो मैंने इतना बड़ा डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम को, इस कहानी को मैं एक दूसरे तरीके से समझाता हूं, ठीक है, उसमें शायद आपको और भी ज्यादा मजा आएगा और यहां से और ज्यादा क्लियरिटी हमको मिल जाएगी। ये बड़ा सा गोला बना लेते हैं, गोला बहुत जरूरी है, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, आईपी एड्रेस कितने बिट का था, 32 बिट का, तो टोटल आईपी एड्रेसेस कितने होंगे, 2 पावर 31। तो मान लो ये गोला है कोई, ये एक नेटवर्क मान लो या गोला मान लो कोई भी, ठीक है, यानी इसके अंदर 2 पावर 31 आईपी एड्रेसेस हैं। कितने आईपी एड्रेसेस हैं, 2 पावर 32। आईपी एड्रेस 32 बिट का है, तो यानी हमारे पास ये कोई स्पेस है, 32 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 पावर 32। तो इस सर्कल को ये मान लो कि इसके अंदर 2 पावर 32 कॉम्बिनेशन है। 32 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 पावर 32। ये कोई स्पेस है, इसके अंदर 2 पावर 32 आईपी एड्रेसेस प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है बात। अब एक बात बताओ, प्यार से समझना बहुत, ये एक स्पेस है, यदि मैं एक बिट चूज करूं, एक बिट चूज करूं तो ये स्पेस कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक बिट चूज करूंगा तो ये स्पेस कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट में। पहले वाले पार्ट में ये वाली बिट क्या होगी, 0, और दूसरे वाले पार्ट में ये वाली बिट क्या होगी, 1, होगा कि नहीं। अब इसमें 2 पावर 32 आईपी एड्रेस थे, लेकिन मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये और ये, तो इस पार्ट के अंदर कितने आईपी एड्रेस होंगे, 2 पावर 31। इसके अंदर कितने, 2 पावर 31। भाई इसका टोटल का साइज 2 पावर 32 था, 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 पावर 31, और यहां से भी क्या है, 2 पावर 31। और मैंने आपको क्या बताया था, ये 2 पार्ट में डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद पहले वाले पार्ट को क्या कर दिया, फिक्स। तो ये पहला वाला पार्ट क्या हो गया, फिक्स। ये किसके लिए फिक्स हुआ था, ये हो गया क्लास ए, ये क्या है, क्लास ए। तो यानी मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्त, कहने का मतलब ये है कि टोटल आईपी एड्रेसेस थे 2 पावर 32, उसके आधे, हाफ किसको असाइन हो गई, क्लास ए को। क्लास ए को कितने असाइन हुए थे, 2 पावर 31, अभी तो पढ़ाया कल, अभी जस्ट 31। तो ये कोई स्पेस थी, टोटल आईपी एड्रेसेस थे इसके अंदर, हाफ आईपी एड्रेसेस किसको असाइन हो गए, क्लास ए को, ठीक है। अब बात समझते रहना बहुत ही प्यार से, ठीक है। अब एक बात बताओ छोटी सी, यहां से बहुत प्यार से समझेंगे, ये भी एक स्पेस है, ये
इसको तो फिक्स कर दिया मैंने, दो पार्ट में डिवाइड किया, पहले वाले पार्ट को किसको दे दिया, क्लास ए को। दो पार्ट में डिवाइड किया, पहले वाले पार्ट को किसको दे दिया, क्लास ए को। अब ये भी एक स्पेस है, यदि यहां से मैं एक बिट चूज करूं तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक बिट चूज करूं कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, दो पार्ट्स में। तो यानी यहां से हमारे पास इस वाले पार्ट में ये वाली बिट क्या होगी, 0, और इस वाले पार्ट में दूसरी वाली बिट क्या होगी, 1। पहली वाली बिट तो पहले से 1 1 फिक्स थी, 1 फिक्स थी भाई। देखो यहां से कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बता रहा हूं फिर से, ये ऐसा है, यदि यहां से एक बिट चूज करी तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट में तो ये वाली बिट 0 हो जाएगी, और दूसरे वाले पार्ट में दूसरी वाली बिट 1, पहली वाली बिट पहले से 1 फिक्स थी। अब इसका साइज 2 पावर 31 था पूरे वाले का, इस पूरे वाले का साइज 2 पावर 31 था, इसका साइज 2 पावर 31, इसका 2 पावर 31, दो पार्ट में डिवाइड किया तो कितना हो गया, 2 पावर 30, 2 पावर 30। तो यहां से कितना हो गया, 2 पावर 30, 2 पावर 30। और ये जो स्पेस है ना, ये किसको असाइन हो गई, क्लास बी के लिए। ये वाली स्पेस किसके लिए असाइन हो गई, क्लास बी के लिए। बात समझ में आ रही है। यानी इस गोले का डिवीजन कैसे हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये क्या है, हाफ। भाई हाफ टोटल आईपी एड्रेस जितने भी थे उसके हाफ आईपी एड्रेस किसको असाइन हो गई, क्लास ए को। और यदि ये हाफ है तो ये क्या है, यदि ये हाफ है तो ये क्या है, क्वार्टर। ये हाफ है तो ये क्या है, क्वार्टर। तो यानी क्वार्टर किसको असाइन हुआ है मेरे पास, बी को असाइन हुआ है। यार ये आप कहीं हाफ क्वार्टर दूसरी जगह मत ले जाना, ठीक है। कभी आज पी के सो जाओ और ये सब कंप्यूटर नेटवर्क भूल जाओ, ठीक है। तो ठीक है, तो यानी यहां कहने का मतलब क्या है कि भाई ये हाफ आईपी एड्रेसेस किसको असाइन हुए, क्लास ए को, और ये क्वार्टर आईपी एड्रेस किसको असाइन हुए, क्लास बी को, ठीक है। चलो ठीक है, नहीं क्वार्टर में यार कहां 60 ml। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्लियर है यहां तक कहानी। अब देखो ये भी एक स्पेस है, ठीक है, टॉपिक पर आ जाते हैं, टॉपिक पे, ठीक है। ये भी एक स्पेस है, यहां से यदि मैं एक बिट चूज करूं, बात समझना बहुत प्यार से, ये स्पेस है, यहां से यदि मैं एक बिट चूज करूं तो ये स्पेस कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी भाई, दो पार्ट में। इसका साइज 2 पावर 30 था, तो दो पार्ट में डिवाइड होगी तो क्या होगा, 2 पावर 29, 2 पावर 29। ये भी एक स्पेस है, यहां से एक बिट चूज करूंगा तो ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा, दो पार्ट में। तो पहले वाले पार्ट में पहली वाली बिट क्या होगी, 0, दूसरे वाले पार्ट में पहली वाली बिट क्या होगी, 1। और ये जो स्पेस है दोस्तों, अब साइज बताओ भाई, साइज की बात की जाए तो इसका 2 पावर 29, 2 पावर 29, इसका 2 पावर 29, और इसका भी 2 पावर 29। और ये जो स्पेस थी वो किसके लिए फिक्स हो गई थी, क्लास सी के लिए। ये स्पेस फिक्स हो गई क्लास सी के लिए, ठीक है। अब ये गोला है यहां पे, अब ये भी एक स्पेस है, यदि यहां से मैं एक बिट चूज करूं तो फिर से ये स्पेस कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, दो पार्ट्स में। फिर से ये स्पेस दो पार्ट में डिवाइड होगी भाई। ये 2 पावर 29 दो पार्ट में डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 2 पावर 29 दो पार्ट में डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 2 पावर 28, 2 पावर 28। अब यहां पे हमारे पास ये जो ये जो स्पेस थी ना यार, ये स्पेस होगी मेरे पास क्लास किसके लिए दोस्तों, क्लास ई के लिए। मैं थोड़ा पेन का साइज कम कर लेता हूं, बिकॉज क्लास ई, सॉरी क्लास डी। और ये स्पेस जो फिक्स हो गई वो होगी क्लास ई के लिए। क्या ये चमक गया, तो यानी इस टाइप से जो 2 पावर 32 आईपी एड्रेसेस थे
उस 2 पावर 32 आईपी एड्रेसेस का डिवीजन ऐसे हुआ है। यानी ये पूरी स्पेस क्लास ए के लिए है, ये स्पेस बी के लिए है, ये सी के लिए है, यानी हाफ ए के लिए हो गई, उसका क्वार्टर बी के लिए हो गई। अब इस बी में भी जो था, इस बी का भी हाफ किसके लिए हुआ है? सी के लिए हुआ है। और सी का भी हाफ किसके लिए हुआ है? डी के लिए हुआ है। यानी डी और ई में देखा जाए तो सी जो है उसका हाफ डी के लिए, उसका हाफ ई के लिए। अब यहां से क्या मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों, यानी ये जो बात है ना यार, अब यहां पे टोटल आईपी एड्रेस के कितने परसेंट ए को? भाई टोटल आईपी एड्रेस से 2 पावर 32, 50%, 50% आईपी एड्रेसेस किसको हैं हमारे पास असाइंड? क्लास ए के लिए हैं 50%। तो यदि ए के लिए 50% है, क्लास बी के लिए, तो क्लास बी के लिए कितने हैं? 25% आईपी एड्रेसेस किसको असाइन है? सी की बात की जाए तो 12.5%, और डी को बात की जाए तो 6.25%, और ई की बात की जाए तो यहां से भी 6.25%। बताओ यहां पे कोई, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है क्या? आगे कहां से डिवाइड करोगे यार? 5 ही क्लास है, गोला ही खत्म हो गया यार। तो यानी यानी जो चीज हमने आपको यहां बताई थी ना, ये थोड़ा बड़ा से डायग्राम से, तो एक्चुअल में मैं यहां से थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाह रहा था, तो उसी को मैंने यहां पे एक डायग्राम में ये कहानी बता दी है। तो शायद अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई। बताओ फटाफट बता दो एक बार क्या है। क्लियर है? डिफरेंस कुछ नहीं है यार। वो मैंने आपको कल क्या बताया? कल थ्योरेटिकली आइडिया बताया था कि क्लास एक, मैंने कल आपको क्या बताया था? क्लास ए में नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी, क्लास बी नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी, क्लास सी नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी, क्लास डी ई कहां से आई हैं, इनका क्या यूज है वो भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी तक तो हमने प्रैक्टिकली बात ही नहीं की है, अब हम प्रैक्टिकली इसको डिटेल में समझेंगे। अब मैं आज क्लास ए के बारे में, क्लास बी के बारे में, क्लास सी के बारे में, क्लास डी के बारे में, क्लास ई के बारे में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। किस में पढ़ाने वाला हूं? डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। कल सिर्फ ओवरव्यू था, ठीक है। अरे वो भी आएगा यार, वेट तो कर लो यार। 2 पावर 27 क्यों होगा भाई? यार इसका साइज दोनों का बराबर है। ये और ये 2 पावर 29 था, 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 पावर 28 हो गया, 2 पावर 28 हो गया। इससे आगे तो मैं गया ही नहीं, इसी को फिक्स कर दिया ना। हर बार क्या कर रहा था, यहां पे इसको फिक्स किया, इसको छोड़ दिया, तो इसको आगे लेके गया, इसका पहला वाला फिक्स किया। इसलिए क्या हो रहा था, 31 के बाद 30 हो रहा था, 30 के बाद 29 हो रहा था। यहां से देखो ना आप, यहां ये 30 पहले वाले पार्ट को फिक्स कर रहा था, दूसरे वाले पार्ट को आगे लेके जा रहा था। लेकिन यहां पे तो दोनों पार्ट फिक्स कर दिए, दोनों का साइज सेम है। यदि मैं आपको यहां पे इसको क्लास ए के लिए फिक्स करता, इस ब्लॉक को बी के लिए फिक्स करता, तो क्लास ए का भी साइज 2 पावर 31 होता, क्लास बी का भी साइज 2 पावर 31 होता। यार यदि इन दोनों को फिक्स करता तो इसका भी 2 पावर 31 क्लास है, क्लास बी का भी 2 पावर 31, बट ऐसा तो किया नहीं है ना। लास्ट में फिक्स किया ना यहां पे क्लास डी, ये क्लास ई, 2 पावर 28, 2 पावर 28, ठीक है। क्लास ई के आगे नहीं गए, यही डिवीजन हुआ है ए बी सी डी ई। अब एक बात और छोटी सी समझ लो, आईपी एड्रेस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। धीरे धीरे आप मास्टर हो जाओगे, लेकिन थोड़ा सा प्यार के साथ आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सो आईपी एड्रेस रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए दोस्तों,
तो ये हमारे पास जो आईपी एड्रेस है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 वे हैं सर। मतलब जो आईपी एड्रेस है वो डॉटेड बाइनरी फॉर्मेट में भी हमारे पास हो सकता है, डॉटेड बाइनरी, डॉटेड डेसिमल और हेक्साडेसिमल। डॉटेड बाइनरी मतलब क्या है? बाइनरी, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। ठीक है सर, ये क्या है हेक्साडेसिमल? ग्लास फुल एड्रेसिंग में मजा है। अरे भाई ग्लास फुल, क्लास फुल। चलो बस बस इसके बाद हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, चिंता की बात मत करो। ठीक है 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, चिंता की बात मत करो। ठीक है एक बात समझ लो बहुत प्यार के साथ यार, यदि बाइनरी में हमारे पास कोई नंबर लिखा है, मान लो हमारे पास 32 बिट का है ना, मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा लिखा हुआ है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 164 32 16। बात समझना भाई, आईपी एड्रेस हमारे पास 32 बिट का है, और मैंने आपको क्या बताया था 8 बिट कैसे होता है रिप्रेजेंट, 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट, कल की क्लास में आपको ये बताया था। तो बाइनरी में हमारे पास ये लिखा है 32 बिट का कोई आईपी एड्रेस। अब इसको यदि डेसिमल में कन्वर्ट करना है, एक क्या होता है डॉटेड डेसिमल। यदि आप अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस देखोगे तो ऐसा मिलता होगा आपको 172.32.94. समथिंग, ऐसा डेसिमल में लिखा हुआ होता है। ठीक है ये बात बताओ, इस नंबर को यदि मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा भाई? भाई ये 128, ये इस बिट का वेटेज कितना है 128, इस बिट का वेटेज कितना है 64, 128 64 कितना होता है 192, और ये क्या है 1248, 192 प्लस 8 200। भाई यहां से इसका 128, इसका 60, वेटेज क्या होता है 1248 16 32 64 128, सो 128 64 192 प्लस 8 200। ठीक है अब मैंने आपको कल क्या बताया था शॉर्टकट भाई, यदि लेफ्ट हैंड साइड से यदि सारे के सारे बिट 1 होते तो कितना होता है 255, कल शॉर्टकट बताया था। लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूस 1 है, राइट हैंड साइड से कंटिन्यूस 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूस 1 है, सारे के सारे बिट 1 होती तो कितना होता है 255। लेकिन इसमें लास्ट की 2 बिट क्या है 0 है, इस लास्ट की 2 बिट का वेटेज कितना है, इसका है 1, इसका है 2, 1 प्लस 2 3, टोटल 8 की 8 बिट 1 होती तो 255 आता, लेकिन ये 2 बिट 0 है, इन दोनों बिट का वेटेज कितना है 1 प्लस 2 3, तो 255 में से 3 गया तो कितना बचा 252। ठीक है बात। अब मैंने आपको बता दी यदि राइट हैंड साइड से कंटिन्यूस 1 है उसके लिए शॉर्टकट बताया था, राइट हैंड साइड से कितने 1 है कंटिन्यूस 6 1 से, तो कल क्या बताया था शॉर्टकट 2 पावर 6 माइनस 1, राइट हैंड साइड से 6 1 कंटिन्यूस मतलब 2 पावर 6 माइनस 1, 2 पावर 6 64 माइनस 1 63। क्लियर है बात? अब देखो एक बात बताओ छोटी सी यार, ये बाइनरी के डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यहां पे आप एक बात बताओ, ये पूरा 8 की 8 बिट 1 होती तो कितना होता 255, 8 की 8 बिट 1 होती तो कितना होता 255, लेकिन इसमें ये वाली बिट 0 है, इसका वेटेज कितना है 1248। भाई इस बिट का वेटेज कितना है, ये इसका वेटेज है 1, इसका है 2, इसका है 4, इसका क्या है 8, ऐसा है ना। सारी की सारी बिट 1 होती तो क्या होता 255, लेकिन ये वाली बिट 0 है जिसका वेटेज कितना है 8, तो 255 में से 8 माइनस कर दो, 255 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 255 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा 247। ये क्लियर है बात भाई?
कल भी आपको बेसिक ये बताया था यार, ये हमारे पास ये 8 बिट का कोई नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस बिट का वेटेज 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 4 होता है, इसका 8, 16 32 64 128। ठीक है, ये ध्यान रखो। चलो अब सर ये हेक्साडेसिमल क्या है? हेक्साडेसिमल में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब हेक्साडेसिमल में क्या है, एक बात बताओ छोटी सी यार, यदि हेक्साडेसिमल की बात की जाए यार, यार बाइनरी का बेस क्या होता है 2, तो नंबर्स क्या होते हैं 0,1। ऑक्टा का बेस क्या होता है 8, तो नंबर्स क्या होते हैं 0 से 7। और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16, तो नंबर्स क्या होंगे 0 से 15। तो नंबर्स क्या होंगे 0 से 15। अब एक बात बताओ आप छोटी सी मुझे, कि 0 से 15 लिखने के लिए, 0 से 15 लिखने के लिए, 0 से 15 लिखने के लिए कितनी बिट चाहिए? 0 से 15 लिखने के लिए कितनी बिट चाहिए? 4 बिट ना। 4 बिट, 1 2 3 4, ये कितना हो गया 0 1 2 3 4, ये भाई 4 बिट से 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, ये कितना हो गया 1 0 0 1 0, ये कितना हो गया 2 0 0 1 1, ये कितना हो गया 3 0 1 0 0, ये कितना हो गया 4 0 1 0 1, ये कितना हो गया मेरे पास 5 0 1 1 0, ये कितना हो गया मेरे पास 6 0 ट्रिपल 1, ये कितना हो गया मेरे पास 7 1 ट्रिपल 0, ये कितना हो गया मेरे पास 8। ठीक है, उसके बाद 1 डबल 0 1, ये कितना हो गया 9 1 0 1 0, ये कितना हो गया 10 1 0 1 1, ये कितना हो गया 11 1 1 0 0, 12 1 1 0 1, 13 ट्रिपल 1 0, 14 15। और हेक्साडेसिमल में होता क्या है भाई, 0 से 9, उसके बाद 10 को क्या बोलते हैं ए, 11 को क्या बोलते हैं बी, 12 को क्या बोलते हैं सी, 13 को क्या बोलते हैं डी, 14 को क्या बोलते हैं ई, और 15 को क्या बोलते हैं एफ। यानी हेक्साडेसिमल में यदि बात की जाए तो नंबर्स क्या होंगे 0 से 9 ए टू एफ। तो यदि शॉर्टकट में बात की जाए तो नंबर्स क्या होंगे 0 to 9 कोमा ए टू एफ। ये बात क्लियर है? क्लियर है ये वाली बात? अब एक चीज और समझ लो यार बहुत प्यार से, बहुत छोटी सी। तो यानी हमारे पास हेक्साडेसिमल में हमारे पास नंबर 0 से 15, तो 0 से 15 लिखने के लिए कितनी बिट चाहिए 4 बिट चाहिए। तो यहां से आप देख लो 4 बिट एक नंबर में कन्वर्ट हो रही है, 4 बिट एक नंबर में कन्वर्ट हो रही है, 4 बिट एक नंबर में कन्वर्ट हो रही है, 4 बिट एक एक नंबर में कन्वर्ट हो रही है। तो यहां से मैं क्या करूंगा 4 बिट को एक नंबर में कन्वर्ट करूंगा, 4 बिट के कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, कितने के 4 बिट के। ये आप देखो 4 बिट भाई, ये क्या है 1 1 0 0 1 1 0 0, कहां है 1 1 0 0 1 1 0 0, ये क्या है 12, और 12 को क्या लिखता हूं मैं सी। वही 1 1 0 0 क्या है 12, 12 क्या है सी। अब ये हमारे पास फिर से 4 बिट के कॉम्बिनेशन, ये क्या है 1 ट्रिपल 0 1 ट्रिपल 0 1 ट्रिपल 0 क्या है 8, भाई 1 ट्रिपल 0 क्या है 8 8,
तो 8 को 8 ही लिखते हैं। यहां से आप देखोगे हमारे पास यहां से 4 बिट के कॉम्बिनेशन बनाओ भाई, 4 बिट। तो 4 के 4 बिट क्या है, 1। 4 बिट 1 क्या होता है, एफ। 15 को क्या लिखते हैं, एफ। उसके बाद फिर से 4 बिट 1100। तो 1100 पहले भी था, क्या लिखा था, सी। भाई 1100, 1100 12 का क्या मतलब, क्या, सी। अब यहां आ जाओ, ये 4 बिट है, 0011, इसको क्या लिखेंगे, 3। भाई 0011 क्या है, 3। ये देखा ना, 0011 3। उसके आगे क्या है, 4 के 4 बिट बने, क्या है, 15। 4 बिट कंटिन्यूस वन मीन 15 को क्या लिखते हैं, एफ। उसके बाद यहां देख लो भाई हमारे पास, यहां देखो कहानी, ये क्या है, 4 के 4 बिट 1 है, तो क्या लिखेंगे हमारे पास, एफ। ये क्या है हमारे पास, 0 1 1 0 1 1 कितना होता है, 7, एफ 7। ये क्लियर है भाई, ये बताओ, ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है क्या, बताओ फटाफट से भाई। क्लियर है बात, चलो बहुत शानदार। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक की बात हो गई यार, इससे आगे अब हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, और 5 मिनट का ब्रेक मैं आपको ले रहा हूं भाई, 5 मिनट बाद में आपको मिल रहा हूं, 5 मिनट के लिए, ठीक है।
ठीक है भाई। चलो बहुत सही। चलो अब इससे आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहां पे अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्लास ए के बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ये तो यदि यहां से तो आप क्या कर सकते हो ना यार, क्लास यदि आईपी एड्रेस बाइनरी में लिखा हो, 32 बिट बाइनरी में लिखा हो, तो भाई ये पहली बिट जीरो है क्लास है, पहली 2 बिट जीरो 10 है क्लास बी, पहली 3 बिट 110 क्लास सी, पहली 4 बिट 1110 क्लास डी, 4 की 4 बिट 1 क्लास सी। तो यानी बाइनरी में यदि लिखा है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये आईपी एड्रेस किस क्लास का है। जैसे कि मान लो यहां से बताओ ये आईपी एड्रेस किस क्लास का है भाई। पहली पहली बिट जीरो है क्या नहीं, 10 है क्या नहीं, 110। यस, ये देखो 110। पहले 3 बिट 110 है, यस 110 मतलब क्लास सी। पहले 3 बिट क्या है 110, तो इसका मतलब क्या, क्लास सी। तो यदि देखा जाए तो ये आईपी एड्रेस किस क्लास का है, क्लास सी का आईपी एड्रेस है। ये क्या होगा? ठीक है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको और बताऊं यार, यदि आईपी एड्रेस इस फॉर्मेट में लिखा हो जैसे कि 200.252.63.247, यदि डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखा हो तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस क्लास का है। जैसे कि मान लो 100 डॉट समथिंग, या हमारे पास 100.252 लाइक दैट, या 300 लिखा हो, या 150 लिखा हो, या कुछ भी लिखा हो, मतलब ऐसा, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आईपी एड्रेस किस क्लास का है। कन्वर्ट नहीं, मैं आपको एक तरीका और बताता हूं, ठीक है। अब इन सारी क्लासेस के बारे में, जो भी हमने क्लासेस पढ़ी हैं, इन सारी क्लासेस के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं, डिटेल में। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, क्लास ए की। वन बाई वन अब यहां से इन सारी क्लासेस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्लास ए में मेरे पास फिक्स क्या था यार, क्लास ए में डी की भी बात करेंगे यार, ई की भी बात करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई। तो क्लास ए में मेरे पास एक बिट फिक्स थी, जीरो, जीरो फिक्स थी। और नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने क्लास ए में भाई, कोई स्टूडेंट बताएगा। 2 पावर 31 क्या है आईपी एड्रेसेस है, ये बात तो मुझे क्लियर है। क्लास ए में एक ही बिट फिक्स थी, जीरो, और नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने थे, 2 पावर 31। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं है। अब मैंने आपको एक छोटी सी चीज और बताई थी यार, जो आईपी एड्रेस है मेरे पास 4 ऑक्टेट होते हैं, ठीक है। 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट। मैंने आपको क्या बताया था, जो आईपी एड्रेस है मेरे पास वो 32 बिट का है, लेकिन 4 ऑक्टेट है, 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट, ठीक है। तो नहीं, यहां पे हम लिख भी लेते हैं यार, 8 बिट, ये भी क्या है 8 बिट है, ये भी क्या है 8 बिट का है, और ये भी क्या है 8 बिट। तो इस टाइप से हमारे पास 4 ऑक्टेट होते हैं, 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट। क्लियर है बात। अब एक बहुत प्यारी सी बात आप मुझे ये बता दो कि क्लास ए में नेटवर्क आईडी कितने बिट की थी, क्लास ए में नेटवर्क आईडी कितने बिट की है, नेटवर्क आईडी क्लास ए में कितने बिट की है, क्लास ए में नेटवर्क आईडी कितने बिट की है, बताओ ये फटाफट। क्लास ए में नेटवर्क आईडी कितने बिट की है, 8 बिट की है ना। क्लास ए के अंदर नेटवर्क आईडी कितने बिट की है यार, ये भी नहीं पता क्या, बताओ फटाफट से। चैट क्यों नहीं दिख रही भाई मुझे। एक सेकंड भाई।
एवरीथिंग इज फाइन। क्लास ए में हमारे पास जो नेटवर्क आईडी है वो कितने बिट की है? 8 बिट की है। ठीक है। और होस्ट आईडी कितने बिट की है हमारे पास? 24 बिट की है। तो यानी यहां से यहां तक जो दोस्तों है ना, ये क्या है? होस्ट आईडी है। एक सेकंड पे, चैट रुक गई क्या? चैट ही नहीं आ रही। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। नाउ नाउ आई थिंक वॉइस आ रही है। ठीक है। तो यानी क्लास ए जो है उसमें नेटवर्क आईडी 8 बिट की है, होस्ट आईडी 24 बिट की है। ये बात शायद आपको पहले से क्लियर है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है बात। क्लास ए नेटवर्क आईडी 8 बिट, होस्ट आईडी 24 बिट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो, अब यहां से यार क्लास ए में एक बिट फिक्स थी। एक बिट फिक्स थी मतलब समझना यार, यहां पे मेरे पास ये 32 बिट का आईपी एड्रेस था ना, 32 बिट का आईपी एड्रेस था। क्लास ए में पहली वाली बिट क्या थी? फिक्स थी, 0। पहली वाली बिट फिक्स थी। तो पहली वाली बिट का मतलब क्या है कि नेटवर्क आईडी की पहली बिट फिक्स हो गई भाई। ये 32 बिट का नंबर लिखा है, 32 बिट का, इसमें पहली वाली बिट फिक्स है, 0। तो इसमें यहां से हमारे पास पहली वाली जो बिट है वो क्या है? फिक्स है। वो क्या है? बिट 0। पहली वाली बिट क्या है मेरे पास? 0 है, फिक्स है, 0। तो इस ऑक्टेट में बाकी कितनी बिट बची दोस्तों? इस ऑक्टेट में बाकी बिट बची मेरे पास 7 बिट। यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई? पहली मैं समझ, 32 बिट का नंबर है, पहली बिट फिक्स है, तो इसका मतलब नेटवर्क आईडी की तो पहली बिट फिक्स होगी, बिकॉज पहला ऑक्टेट तो नेटवर्क आईडी का ही है। क्लियर है वाली बात? पहली वाली बिट क्या है? फिक्स। ये बात क्लियर है? अब यहां पे आ जाते हैं दोस्तों, और प्यार से समझते हैं। तो नहीं, पहली वाली बिट 0 फिक्स है, और बाकी यहां कितनी बिट बची है? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 बिट बची हुई है। ये 0 फिक्स है, पहली बिट क्या है? 0 फिक्स है। तो यार अब एक बात बताओ, छोटी सी बात मुझे ये समझनी है कि यहां से 0 फिक्स है, 7 हमारे पास 7 बिट रिमेनिंग बची हुई है। पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा 7 बिट से? पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा 7 बिट से? 7 की 7 बिट को 0 को, ये तो 0 तो फिक्स रहेगा, पहली बिट फिक्स है। 7 बिट का पहला कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6 7, ये 0 हमेशा फिक्स रहेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा 7 बिट का? 1 2 3 4 5 6 7, ये दूसरा कॉम्बिनेशन होगा 7 बिट का, ये 0 फिक्स रहेगा। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा 7 बिट का? 1 2 3 4 5 6 7, ये तीसरा कॉम्बिनेशन होगा भाई। 0 0 0 1 1 0 नो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 1 1, ये नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होगा। डॉट डॉट यदि मैं ऐसा ही करता जाऊं तो आप मुझे बताओ कि भाई सेकेंड लास्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा सेकेंड लास्ट कॉम्बिनेशन। और लास्ट क्या होगा? लास्ट कॉम्बिनेशन होगा 7 की 7 बिट क्या हो जाए? 1 हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है बात?
अब इसको यदि मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं, किसको बाइनरी में कन्वर्ट करूं, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा 0, इसको कन्वर्ट करूंगा तो 0 0 0 0 1, ये आएगा 1, ये क्या आएगा 2, ये क्या आएगा 0 0 0 0 3, पूरे 8 बिट का। लास्ट वाला नंबर देखो, लास्ट में आप देख रहे हो 7 की 7 बिट कंटिन्यूस 1 है राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से 7 बिट कंटिन्यूस 1 मींस 2 पावर 7 माइनस 1, 2 पावर 7 128 माइनस 1 127, ये क्या आएगा 127। अब यदि ये 127 है तो इससे ऊपर वाला नंबर क्या होगा भाई इससे ऊपर वाले में क्या है, ये वाली बिट 0 है। यदि लास्ट की 7 बिट 1 होती तो क्या होता 127, 2 पावर 7 माइनस 1 127, बट ये वाली बिट 0 है, इसका वेटेज कितना है 1 है, तो 127 में से 1 गया तो कितना है 126। क्लियर है बात? 0 से 127 यानी 7 बिट से, भाई हमारे पास नेटवर्क आईडी में 8 बिट थी, एक बिट तो फिक्स है 0, तो उसको तो मैं चेंज कर ही नहीं रहा हूं, रिमेनिंग बिट कितनी बची है 7, तो 7 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 पावर 7, 2 पावर 7 मतलब 128, और 0 से 127 काउंट करोगे तो क्या होगा 128। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। अब एक बात और समझ लेते हैं दोस्तों, इसमें जो यार 0 है ना यार, 0 ये कैंसिल हो गया, और इसमें लास्ट वाला जो 127 है यार ये भी कैंसिल हो गया। सर मतलब क्या है कैंसिल का, आपको बता देते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। तो यार 0 और 127 जो है उसको हमने क्या कर दिया दोस्तों, कैंसिल कर दिया, यानी इसको हम यहां से जीरो वाला कैंसिल, और लास्ट में मेरे पास ये सर मतलब क्या है, बहुत ही ध्यान से समझना है एक एक चीज को, कंफ्यूजन नहीं तो रह जाएगा। यहां पर रेंज मेरे पास यदि बात करें तो 0 से 127 हो गया, लेकिन 0 और 127 कैंसिल हो गया, 0 और 127 क्लास A के अंदर नहीं आता है, तो बाकी जो बचे हुए नंबर्स हैं दोस्तों, ये हमारे पास 1 से 126, ये है क्लास A की रेंज। मतलब समझना कुछ भी कमेंट में कुछ मत लिखो, ठीक है, सारे डाउट्स आपके जो भी होंगे वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो नहीं, यहां से हमारे पास ये क्या है 1 से 126, यानी जो क्लास ए की रेंज है ना, वो क्लास ए की रेंज दोस्तों है 1 से 126। मतलब सर मतलब ये है कि यदि पहले ऑक्टेट, भाई ये इस ऑक्टेट से जो नेटवर्क आईडी था ना ये 8 बिट का, इसी से तो कॉम्बिनेशन बनाए हैं मैंने, तो 0 से 127 आया, 0 कैंसिल कर दिया, 120, 0 127 क्यों कैंसिल किया उसका भी रीजन बताऊंगा, लेकिन थोड़ा वेट कर लो। तो यानी 1 से 126 यदि फर्स्ट पहले ऑक्टेट की यदि कोई आईपी एड्रेस डेसिमल में लिखा हो, किस में लिखा हो, डेसिमल में लिखा हो, अब उसको आपको यह पता करना है कि ये किस क्लास का है। तो फर्स्ट ऑक्टेट की यदि पहले वाले ऑक्टेट की यदि वैल्यू, जो फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू यदि 1 से 126 के बीच में आती है, तो आप ये बोलोगे कि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे क्लास ए का है, जैसे कि हमारे पास बाइनरी में लिखा है तो पहली वाली बिट 0, पहली वाली बिट, क्लास बी के लिए 10, क्लास सी के लिए 110। ऐसे ही हम किसी भी आईपी एड्रेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी क्लास का है, पहली वाली 8 बिट से, जैसे कि ये लिखा था ना यहाँ पे 8 बिट 200, तो इस पहले वाले नंबर से आइडेंटिफाई करेंगे। यदि पहला वाला नंबर जो ये नंबर है फर्स्ट, ये वाला नंबर यदि 1 से 126 के बीच में है, तो इसका मतलब ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। सिर्फ ये वाली बात क्लियर है?
क्लास एक आईपी एड्रेस है। 0 और 127 क्लास ए के अंदर नहीं आता है, ठीक है। कुछ किताबों के ओल्ड वर्जन में ये लिखा है कि क्लास ए की रेंज 0 से 127 है, लेकिन लेटेस्ट एडिशन आप देखोगे तो 0 और 120, पहले 0 और 127 क्लास ए के अंडर था, लेकिन बाद में हमारा डिवीजन हो चुका है, 0 और 127 क्लास ए से बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो क्लास ए की रेंज प्रेजेंट टाइम में है 1 से 126। 0 का क्या यूज है, 127 का क्या यूज है, उसकी भी बात करेंगे। ये बात क्लियर है? देखो अब और धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर लेके चलेंगे। यहां से नेटवर्क आईडी कितने बिट की थी, 8 बिट की थी। ये नंबर देख रहे हो आप, नेटवर्क आईडी 8 बिट की है। पहले वाले नंबर में 8 की 8 बिट 0 है। एक रूल याद रखो, वेन एवर वी हैव ऑल जीरोज इन द नेटवर्क आईडी और ऑल जीरोज इन दी होस्ट आईडी, यदि किसी भी आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी में सारी की सारी बिट 0 हो, या किसी भी आईपी एड्रेस की होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0 हो, वो वाला आईपी एड्रेस हम किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते। वो वाला आईपी एड्रेस किसी स्पेशल काम के लिए रिजर्व है। किस स्पेशल काम के लिए रिजर्व है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन बाद में। 6 टाइप के स्पेशल आईपी एड्रेस होते हैं, तो स्पेशल आईपी एड्रेस की हम जब बात करेंगे तब आपको बताएंगे 6 टाइप के कौन कौन से हैं। एक ये 0 वाला भी है। दूसरी बात समझना, क्या पॉइंट बोला है, यदि किसी भी आईपी एड्रेस की होस्ट नेटवर्क आईडी में सारी की सारी बिट 0, नेटवर्क आईडी में सारी की सारी बिट 0 है ना, तो वो आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं हो सकता। होस्ट आईडी में भी यदि सारी की सारी बिट 0 है, तो वो आईपी एड्रेस भी किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं हो सकता। तो एक तो सारे 0 वाला आगे केस, नेटवर्क आईडी में हो या होस्ट आईडी में हो। दूसरी बात और, किसी भी आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी में यदि सारी की सारी बिट 1 हो जाए, तब भी वो आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते। यदि होस्ट आईडी में भी सारी की सारी बिट 1 हो जाए, तो भी वो आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते। यानी एक छोटी सी बात ये जान लो कि यानी नेटवर्क आईडी हो या होस्ट आईडी हो, यदि नेटवर्क आईडी में सारी की सारी बिट 0 हो, किसी को असाइन नहीं कर सकते। होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0 है, किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते। नेटवर्क आईडी में सारी की सारी बिट 1 है, किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते। होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1 है, किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते। वो आईपी एड्रेस क्या है, वो आईपी एड्रेस स्पेशल आईपी एड्रेस है, और वो किसी स्पेशल काम के लिए रिजर्व है। सर क्या स्पेशल काम है उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में, ठीक है। ठीक है, बात समझ लो, पॉइंट लिख लो नोट में, यहां से लिखो पॉइंट में नोट। यानी सारी की सारी बिट 0, समझ लो, एक सारी की सारी बिट 0 नेटवर्क आईडी में हो या होस्ट आईडी में हो, वो आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं हो सकता। सारी की सारी 1 नेटवर्क आईडी में हो या होस्ट आईडी में हो, वो भी आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं हो सकता। वेन एवर वी हैव ऑल जीरोस, लिख भी लो पॉइंट यहां से, all ones either in the network ID or in the host ID of any IP address these IP addresses are reserved for some special purpose for some special purpose
So we cannot assign these IP address to any host. होस्ट का मतलब है कंप्यूटर. क्लियर है बात? समझना समझना. अब एक छोटी सी बात आपको और बता दूं यहां से. 0.0.0 तो लो यहां से लिखते हैं, वैसे बाकी हम डिटेल में बात करेंगे बाद में, लेकिन यहां से आपको 0.0.0, यदि सारे के सारे बिट जीरो हैं तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट रूट. और डीएचसीपी क्लाइंट. डीएचसीपी क्लाइंट. सर ये क्या है डीएचसीपी क्लाइंट? या डीएचसीपी के बारे में जब बताएंगे तो डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है. उसके बाद एक छोटी सी बात और समझ लो यहां से. एक बात, सर ये बताओ, आपने जीरो तो कैंसिल किया, उसका रीजन तो समझ में आ गया, क्योंकि नेटवर्क आईडी में सारी की सारी बिट क्या है? जीरो है. सर ये 127 क्यों कैंसिल किया? कोई स्टूडेंट बताएगा कि 127 क्यों कैंसिल किया है? 127 क्यों कैंसिल किया है? 127 सेल्फ कनेक्टिविटी. कोई ये मत बोल देना कि सर सारी की सारी बिट वन है. कोई ये मत बोल देना कि सारी की सारी बिट वन है. भाई नेटवर्क आईडी 8 बिट की है, तो सारी की सारी बिट वन नहीं है यहां पे. ये वाली तो पहले से जीरो फिक्स है, तो ये इसलिए नहीं कैंसिल किया है कि यहां पे नेटवर्क आईडी में सारी की सारी बिट वन है. नेटवर्क आईडी में सारी की सारी बिट वन है ही नहीं, बिकॉज क्लास ए में नेटवर्क आईडी 8 बिट की है. नेटवर्क आईडी में सारी की सारी बिट जीरो तो थी, लेकिन नेटवर्क आईडी में सारी की सारी बिट वन नहीं है. नेटवर्क आईडी कितने बिट की है? 8 बिट की है. बात समझ में आई? तो यानी 127, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं यहां से. 127 फर्स्ट ऑक्टेट, उसके बाद x.x.x, यानी कुछ भी हो उसके बाद नंबर. यहां पे पहला ऑक्टेट की वैल्यू 127 है, तो ये जो मेरे पास दोस्तों है ये रिजर्व है किसके लिए? सेल्फ कनेक्टिविटी. सेल्फ कनेक्टिविटी और लूप बैक टेस्टिंग. अभी सिर्फ इतना ही याद रखो, लूप बैक टेस्टिंग और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. तो यानी ये पॉइंट दोस्तों याद रख लेना. मैं इनको भी बॉक्स में बंद कर देता हूं. सर क्या है ये? देखो ये क्या होता है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे यार, रुक जाओ. ठीक है, ये नंबर्स जानने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है, यहां से मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं. सर 127 क्या है? एक बात बता देते हैं. ठीक है, छोटा सा आइडिया देता हूं कि 127 सेल्फ कनेक्टिविटी का मतलब क्या है, लूप बैक टेस्टिंग का मतलब क्या है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, तो आपको एक आइडिया यहां पे मिल जाएगा. सपोज हमारे पास दोस्तों ये कोई हमारे पास है ए. और ये हमारे पास कोई है बी. बाकी डिटेल में हम बाद में समझेंगे. मान लो ये कोई होस्ट ए है, ये कोई होस्ट हमारे पास बी है. ठीक है,
ये कोई यहां पर राउटर लगा हुआ है। अब एक बात बताओ छोटी सी यार, बात समझना बहुत ही, ठीक है ठीक है। अरे यार ये सब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला ही है, ठीक है। इन चीजों को रिलेट मत करो, वो टेंशन मत लो, ठीक है। नाम याद रखो बस अभी। अब एक बात बताओ छोटी सी, ये ए, यदि एक ए ने क्या किया, ए ने एक बी को मैसेज भेजा, ए ने क्या भेजा, बी को मैसेज। अब यदि बी की साइड से कोई रिप्लाई नहीं आया तो इसका मतलब क्या हो सकता है? भाई राजू ने रानी को क्या भेजा, मैसेज भेजा हाय, बट रानी का रिप्लाई आया नहीं। तो क्या क्या केस हो सकते हैं, कोई बताएगा भाई? व्हाट आर द केसेस, क्या क्या होगा? वही सपोज सपोज एक छोटी सी बात बताओ, मान लो राजू ने भेजा, राजू इंडिया में है और रानी है यूएस। अब राजू ने हाय का मैसेज भेजा लेकिन रिप्लाई नहीं आया रानी का, तो वो क्या करेगा, फ्लाइट का टिकट बुक करेगा, यूएस जाएगा और बोलेगा फोन दिखाओ। तुम्हारे पास मैसेज आया कि नहीं आया, और आया है तो आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या करेगा, ऐसा करेगा क्या? फ्लाइट का टिकट बुक करके जाएगा रानी से मिलने, फोन चेक करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। देखो, यदि ए ने हमारे पास बी को कोई मैसेज किया और कोई रिप्लाई यदि नहीं आया, बी की साइड से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो बहुत सारे केस हो सकते हैं। होस्ट मतलब एक कंप्यूटर, ऐसा हो सकता है कि ये कंप्यूटर डाउन है, दिस होस्ट इज नॉट वर्किंग, दिस कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग, डाउन। ये हमारे पास केस फर्स्ट ऐसा हो सकता है, केस फर्स्ट, दिस होस्ट इज डाउन, ये केस फर्स्ट, ठीक है। ऐसा हो सकता है इस होस्ट बी की जो एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, द एनआईसी ऑफ दिस एनआईसी इज नॉट वर्किंग, ये सेकंड केस हो सकता है कि ये एनआईसी जो है हमारे पास, एनआईसी ऑफ इट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि यार ये जो लिंक है, ये लिंक ही डाउन है, तो ये हमारे पास केस थर्ड, ये भी हो सकता है भाई ये लिंक डाउन हो। ऐसा भी हो सकता है दिस राउटर इज नॉट वर्किंग, ये केस फोर हो सकता है कि ये राउटर ही काम नहीं कर रहा हमारे पास। भाई आपने कोई मैसेज भेजा, रिप्लाई नहीं आया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो समस्या है, या तो ये होस्ट डाउन है, या इसकी एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड काम नहीं कर रहा है, एनआईसी डाउन है, या हमारे पास ये लिंक जो है वो डाउन है, या ये राउटर हमारे पास, राउटर इज नॉट वर्किंग, या हमारे पास ये लिंक, पांचवा केस ये भी हो सकता है दिस लिंक इज डाउन, ये केस फिफ्थ हो गया। या ये भी हो सकता है हमारे पास ये जो एनआईसी है, इसकी एनआईसी ऑफ ए इज नॉट वर्किंग, ये केस मेरे पास फिफ्थ हो सकता है, केस फिफ्थ, कि ये एनआईसी काम नहीं कर रही है, एनआईसी ऑफ ए इज नॉट वर्किंग। या हमारे पास दोस्तों ये भी हो सकता है, बात सही है कि नहीं, बताओ फटाफट, बताओ फटाफट भाई। देखो सॉरी, ये केस फोर्थ है, तो ये केस क्या है, फाइव है, ये केस फाइव है, और ये क्या हो जाएगा, केस सिक्स, केस की एनआईसी काम नहीं कर रही, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं सिर्फ, बाकी इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक आइडिया दे दूं जिससे कि आपको यहां से थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक बात बताओ छोटी सी, एक बात बताओ छोटी सी यार, कहां से आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करोगे, फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन? यदि हमारे पास 6 केस हो सकते हैं, ये डाउन हो सकता है, ये एनआईसी काम नहीं कर रही है, इसका लिंक काम नहीं कर रहा है, ये राउटर हमारे पास वर्क नहीं कर रहा है, ये लिंक हमारे पास काम नहीं कर रहा है, या हमारे पास इसकी एनआईसी काम नहीं कर रही है, तो एक बात बताओ हमारे पास, आप कहां से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करोगे? आपने कोई मैसेज भेजा और
रिप्लाई नहीं आया, तो इन्वेस्टिगेशन कहां से स्टार्ट करोगे? अपने आप से ना यार, सबसे पहले। तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे योर कंप्यूटर इज वर्किंग और नॉट, योर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज वर्किंग और नॉट। बात समझ में आई? सबसे पहले तो ये चेक करोगे कि आपका कंप्यूटर काम कर रहा है कि नहीं, जिससे आपने मैसेज भेजा है, एवरीथिंग इज ओके और नॉट। उसके बाद तो दूसरे का देखोगे मेरी साइड से मैसेज डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरी साइड से तो कोई समस्या है कि नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो यहां से हमारे पास, यहां से ए क्या काम करेगा, सबसे पहले अपने आप को चेक करेगा कि माई कंप्यूटर इज वर्किंग और नॉट, माई नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज वर्किंग और नॉट। तो ये क्या काम करेगा, अपने एनआईसी को एक मैसेज सेंड करेगा। यहां पे जब इसने एक मैसेज सेंड किया, यहां पे सपोज दूसरा पेन ले लेते हैं, मैसेज सेंड किया यहां पे। अब इसका यदि रिप्लाई आ गया यहां से, तो इसका मतलब योर एनआईसी इज वर्किंग फाइन। आपने मैसेज किया अपने ही आपको, आपने क्या किया, मैसेज अपने ही आपको, तो इसका मतलब यदि आपके पास वो मैसेज आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपका कंप्यूटर काम कर रहा है। यदि आप अपने मोबाइल से अपने आप को ही मैसेज भेज रहे हो और वो फिर आ गया मैसेज, तो इसका मतलब क्या है, आपकी साइड से कोई इश्यू नहीं है, आपका नेटवर्क क्या है, ओके है सब कुछ। बात समझ में आ रही है? तो जब मैं ऐसा कर रहा हूं, अपने ही आपको क्या कर रहा हूं, मैसेज भेज रहा हूं, मैं ये चेक कर रहा हूं सेल्फ कनेक्टिविटी। क्या यहां से मैंने क्या लिखा, सेल्फ कनेक्टिविटी, सेल्फ को चेक करना, क्या मैं कनेक्ट हूं कि नहीं हूं। माई नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज वर्किंग, माई कंप्यूटर इज वर्किंग और नॉट। लूप बैक टेस्टिंग, लूप बैक का मतलब मैंने यहां से सेंड किया, वापस मेरे पास मैसेज आ गया, जो मैंने मैसेज किया वापस मेरे पास आ रहा है, तो इसका मतलब मेरी साइड से कोई समस्या नहीं है। अब ऐसा करने के लिए हमारे पास सोर्स आईपी क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। बात समझना एक छोटी सी। सपोज ये जो कंप्यूटर है ना यार, बहुत डिटेल में हम आगे बात करेंगे, हो सकता है भी आपको कंफ्यूजन भी हो, बिकॉज बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता है। सपोज ये कंप्यूटर है, इसका आईपी एड्रेस था 10.31.92.57। यदि ये कंप्यूटर अपने आप को ही एक मैसेज सेंड करना चाहता है, तो यानी हमारे पास उस समय सोर्स आईपी क्या होगा और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा। ये कंप्यूटर है, तो सोर्स कौन है, यही है ए, तो सोर्स आईपी एड्रेस क्या होगा, जो इसका आईपी एड्रेस है इस कंप्यूटर का, वो क्या है 10.31.92.57। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, जब आप अपने आप को मैसेज सेंड करोगे, तो डेस्टिनेशन आईपी ये नहीं होगा 10.31, जो सोर्स है वो डेस्टिनेशन नहीं होगा। डेस्टिनेशन आईपी होगा दोस्तों कोई भी आईपी एड्रेस जो 127 से स्टार्ट होगा, 127.x.x, 127.x.x क्या होगा, 127.x.x.x। यदि आप डेस्टिनेशन आईपी में 127.x.x लिख दोगे, तो आपका मैसेज आपके पास ही वापस आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यानी ये जो 127.x.x है, जब आप अपने खुद को मैसेज करोगे, तो डेस्टिनेशन आईपी में क्या लिखना पड़ेगा, 127.x.x। यानी इस ऑक्टेट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 से 255, 0 से 255, 0 से 255। भाई मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, 8 बिट की 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, x मतलब कोई भी नंबर यहां पे, ठीक है, x मतलब कोई भी नंबर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बात? x नंबर, x मतलब कोई भी नंबर। क्लियर है? यानी एक बात ध्यान रखना बस, 127 ये x 0.0.0 नहीं लिखना है यहां पे, सारी की सारी बिट 0 नहीं लेनी है और सारी की सारी बिट 1 नहीं लेनी है। यानी 127.0.0.0 मत लिखो, 127.255.255.255 मत लिखो, बाकी इसके अलावा यहां पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बात क्लियर है? सेम लिखने पर मैसेज आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे हमारे पास 127 एक स्पेशल काम के लिए, इसी के लिए रखा गया है कि यदि आप खुद को मैसेज भेजोगे तो 127.x.x आपको नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। डीआईपी मतलब डेस्टिनेशन आईपी। यार सोर्स आप हो, आप किसी को मैसेज भेजते हो तो उसके नंबर पे भेजते हो ना यार।
तो सोर्स तो आपका मोबाइल नंबर होता है, डेस्टिनेशन आपके फ्रेंड का मोबाइल नंबर होता है, तो सेम एज इट इज आप सोर्स हो तो सोर्स तो यही रहेगा, डेस्टिनेशन में लेकिन आपको 127 लिखना पड़ेगा। ये सिर्फ अभी याद रख लो, बिकॉज इसको इन डिटेल हम आपको बताएंगे किसमें, स्पेशल आईपी एड्रेस की क्लास में, जब एक स्पेशल आईपी एड्रेस की क्लास लेंगे। बिकॉज अभी ये चीजें बहुत ज्यादा समझ में इसलिए नहीं आएंगी, बिकॉज मैं डीएचसीपी बताऊंगा आपको, ठीक है, प्राइवेट पब्लिक, जब ये आईपी एड्रेसेस बताऊंगा उसके बाद यहां कनेक्ट करूंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ मोटी मोटी आप एक बात याद रख लो कि 127 सेल्फ कनेक्टिविटी, लूप बैक टेस्टिंग, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, सिर्फ ये बात याद रखो, बाकी भूल जाओ, ठीक है, क्लियर है बात। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं यहां से, क्या ये 127 जो है 127.x.x, क्या ये एज ए सोर्स, क्या किसी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस हो सकता है? ये क्या इसको एज ए सोर्स आईपी यूज किया जा सकता है? नहीं, किसी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, यानी ये वाला आईपी एड्रेस 127.x.x यहां पे नहीं हो सकता। इसको रिवर्स नहीं कर सकते। यानी मैं आपको बताऊं, हमारे पास ये तो पॉसिबल है यहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि कोई ये बोलने लगे हमारे पास, क्या ऐसा पॉसिबल है, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या ऐसा पॉसिबल है मेरे पास, मैंने लिख दिया 127.x.x.x और यहां पे लिख दिया हमारे पास 10.31.92.57, ये पॉसिबल नहीं है। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो 127 यानी ये वाला पॉसिबल नहीं है, ऐसा जो 127 है कैन नॉट बी यूज एज ए सोर्स आईपी एड्रेस। तो मैं आपको यहां से पॉइंट, यानी ये एज ए सोर्स आईपी एड्रेस यूज नहीं हो सकता, ये सिर्फ एज ए डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस यूज होगा 127। तो यहां से आपको पॉइंट लिख देता हूं नॉट में, 127.x.x.x cannot be used as a source IP address. वन ट्वेंटी सेवन डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स will always be used as a destination IP address. एक बात और समझ लो, पॉइंट नंबर 3, 127.x.x is reserved for some special purpose. आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ, ये भी हो सकता है 127.0.0.1 से भी बिल्कुल हो सकता है। सारी की सारी बिट देखो, 3 ऑक्टेट जीरो मत लो, सारे के सारे 127.0.0 को छोड़ दो और 127.255.255.255 छोड़ दो, बाकी सब रहेंगे यार। आर रिजर्व्ड फॉर सम स्पेशल पर्पस so it cannot be assigned
इट कैन नॉट बी असाइंड टू एनी कंप्यूटर। यानी क्या लिख देते हैं दोस्तों, होस्ट लिख देते हैं। ये बात क्लियर है भाई, फटाफट बताओ। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको क्या कर लेने हैं दोस्तों, नोट कर लेने हैं, ठीक है। लिखवा दिया था क्या? अच्छा, पहले लिखवा दिया था, चलो अच्छी बात है। रिजर्व फॉर सम स्पेशल पर्पस सो इट कैन नॉट बी असाइन टू एनी कंप्यूटर। किसी कंप्यूटर को ये असाइन, अरे यार एक्स, भाई एक्स का मतलब कोई भी नंबर एक्स का मतलब कोई भी नंबर। यार 4 ऑक्टेट हैं, एक 8 बिट का नंबर है, एक्स मतलब कुछ भी लिख, कुछ भी हो यहाँ पे, 200 हो, 150 हो, 50 हो, ये बोल रहा हूं मैं, एक्स मतलब कुछ भी, ठीक है, जो भी नंबर 8 बिट से पॉसिबल है ठीक है, बहुत बढ़िया भाई ये मैंने नहीं बनाया, ठीक है, वाई इट इज ओनली 127, ठीक है इसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक हैं, ठीक है चलो, अब ये तो बात हो गई क्लास ए की। अभी हम क्लास बी की ओर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद सेशन को दोस्तों खत्म करेंगे, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं, क्लास, हाँ क्लास ए में भी एक चीज और समझ लेते हैं, अभी तो आगे कहानी पूरी हुई नहीं है यार हाँ, ये चीज और जान लो यार। क्लास ए में मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्लास ए के अंदर नेटवर्क आईडी कितने बिट की थी भाई, क्लास ए में हमारे पास नेटवर्क आईडी कितने बिट की थी, 8 बिट की थी। तो कितने नेटवर्क थे थ्योरेटिकली क्लास ए में, क्लास ए में थ्योरेटिकली कितने नेटवर्क थे, 2 पावर 8 नेटवर्क। हॉस्ट आईडी कितने बिट की थी हमारे पास क्लास ए में, 24 बिट की। तो 2 पावर 24 हॉस्ट पर नेटवर्क था, ये मैंने आपको बताया था, 2 पावर 24 हॉस्ट पर नेटवर्क, जो मैंने आपको कल इंफॉर्मेशन बताई थी, ये वाली बात, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकली क्लास ए के अंदर कितने नेटवर्क हैं, ये थ्योरेटिकल प्रोसीजर था हमारे पास, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हमारे पास। यार एक बात बताओ छोटी सी, नेटवर्क आईडी 8 बिट की थी क्लास ए में, हाँ बिल्कुल थी, लेकिन 1 बिट तो पहले से ही फिक्स हो गई थी, तो रिमेनिंग बिट कितनी बची थी, 7 बिट। 7 बिट से कॉम्बिनेशन कितने बने थे, 127, 128। भाई 7 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 से 127, 128। अब 128 में से भी 2 कैंसिल हो गए, 0 और 127, तो कितने बचे, 126। तो क्लास ए के अंदर प्रैक्टिकली जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं वो कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 126। क्लियर है बात, ये बताओ फटाफट से, नहीं है तो यानी हमारे पास देखो नेटवर्क आईडी कितने बिट की थी, 8 बिट की थी, 1 बिट पहले ही से ही फिक्स हो गई, तो 7 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बने थे, 128 बने थे, 128 में से भी कितने कैंसिल हो गए, 2, तो 126। तो यानी नंबर ऑफ नेटवर्क्स की बात की जाए हमारे पास, तो यानी 2 पावर 7 तो कॉम्बिनेशन थे, उसमें से भी 2 कैंसिल हो गए, तो यानी कितना मेरे पास, 126 नेटवर्क्स। तो प्रैक्टिकली क्लास ए के अंदर जो नेटवर्क्स हैं वो कितने हैं, 126 नेटवर्क्स हैं सिर्फ। क्लियर है बात, बस 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। 126, कोई भी पूछता है नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास ए, प्रैक्टिकली दिस इज नथिंग बट 126, 1 से 126, यानी 0 और 127 क्लास ए के अंदर नहीं आता है, सिर्फ 1 से 126। क्लियर है बात, बताओ भाई ये वाली बात, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अरे भाई फिक्स यार, श्रेयांश भाई क्या पूछ रहे हो, क्यों फिक्स हुआ यार, ये तो पूरी कहानी बताइए यार, ये यही तो चला है आज तभी तो डिवीजन हुआ है क्लासेस का, स्पेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, यही तो कहानी बताइए पूरी चलो
अब हाँ, मैंने आपको क्या बताया, कितने होस्ट थे, 2 पावर 24 होस्ट पर नेटवर्क। एक नेटवर्क में इतने होस्ट। एक बात जान लो, होस्ट आईडी कितने बिट की, 24 बिट की थी ना। होस्ट आईडी कितने बिट की, 24 बिट की। एक बात मैं आपको बताता हूं, होस्ट आईडी कितने बिट की है, 24 बिट की। ट्वेंटी 24 बिट का पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, 24 बिट का पहला कॉम्बिनेशन भाई, 24 की 24 बिट जीरो कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई पहला कॉम्बिनेशन 24 बिट का होगा, 24 की 24 बिट जीरो, तो ये क्या आएगा, 0.0.0। 24 बिट का लास्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, 24 बिट का लास्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, लास्ट कॉम्बिनेशन होगा 24 की 24 बिट 1 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या आएगा, 255.255.255 255.255, सारी की सारी बिट 1 है तो 255.255। बताओ भाई फटाफट। अब मैंने आपको बताया था भाई, अभी क्या पॉइंट लिखवाया था ये समझ लो, वेन एवर वी हैव ऑल जीरोज और ऑल वंस आइदर इन द नेटवर्क आईडी और इन द होस्ट आईडी। यदि नेटवर्क आईडी में सारी की सारी बिट जीरो हो या नेटवर्क आईडी में सारी की सारी बिट 1 हो, तो वो आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं हो सकते। यदि होस्ट आईडी में भी सारी की सारी बिट जीरो हो या होस्ट आईडी में भी सारी की सारी बिट 1 हो, तो वो वाले भी आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं हो सकते। तो यानी यहां से इस क्लास ए के अंदर होस्ट आईडी कितने बिट की, 24 बिट की, तो पहला नंबर क्या होगा, 24 की 24 बिट जीरो, और लास्ट नंबर क्या होगा, 24 की 24 बिट 1। तो यानी हमारे पास ये वाला आईपी एड्रेस किसी भी कंप्यूटर को असाइन नहीं हो सकता, ये वाला आईपी एड्रेस भी किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं हो सकता। तो यानी 24 बिट से कॉम्बिनेशन तो 2 पावर 24 बनेंगे, 24 बिट से 2 पावर 24 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस। बट पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट जीरो, लास्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1, और वो वाले आईपी एड्रेस मैं किसी कंप्यूटर को नहीं दे सकता। सर फिर इनका यूज क्या है, इनका यूज ही बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे आपको टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो वहां पे इनका यूजेस भी दोस्तों पता चलेगा। ठीक है, तो यानी होस्ट कितने हुए भाई, आप बताओ फटाफट से, 2 पावर 24 -2 होस्ट पर नेटवर्क। तो प्रैक्टिकली कोई भी आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास ए, तो आपके पास आंसर है 126। नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क इन क्लास ए, तो आंसर क्या होगा, 2 पावर 24 -2। क्लियर है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, देखो दोस्तों, यहां पे क्लास ए की रेंज क्या है भाई, रेंज क्या थी, आई 1 से 126 आई, 1 से 126। एक बात और बता दूं मैं आपको छोटी सी, यहां पे एक एग्जांपल लिख देता हूं। यदि मान लो ऐसा है, पहले ऑक्टेट की वैल्यू सपोज 1 से 126 हो सकती है क्लास ए के अंदर, मैं कुछ भी ले रहा हूं, मान लो 1 से 126 में 10 ले रहा हूं, 10, ये 10 है, ये 10 है, 10.0.0 लास्ट के 3 ऑक्टेट जीरो, ये वाला आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते। यदि किसी भी आईपी एड्रेस के लास्ट के 3 ऑक्टेट जीरो हैं, बिकॉज क्लास ए का है ना 10, तो 10 क्या है, क्लास ए का है, यहां से पता चलेगा पहले ऑक्टेट की वैल्यू क्या है, 1 से 126 के बीच में क्लास ए में नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है, 8 बिट की, होस्ट आईडी कितने बिट की होती है, 24 बिट की, ये होस्ट आईडी है। तो ये वाला आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं हो सकता, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट जीरो है यदि। ठीक है, यहां से मैं आपको ये बता दूं। अब यदि मान लो ऐसा ही कोई आईपी एड्रेस दूसरा भी है, बात समझना, 10.55.255.255, यदि होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1
तो नहीं, ये वाला आईपी एड्रेस भी किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं हो सकता। अब बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या? तो ये वाले आईपी एड्रेसेस कैंसिल हैं हमारे पास, तो ये क्या है? कैंसिल है। होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0, वो आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं होगा। होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1, वो वाला आईपी एड्रेस भी किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं होगा। क्लियर है बात? फटाफट बताओ भाई, ये बात क्लियर है? एक घंटा और पढ़ना है? अरे भाई साहब कंटिन्यू सर, वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। तो दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा यार? बस एक दो दिन की दिक्कत है ये, एक दो दिन आपको चीजें फिर समझ में आ जाएंगी, फिर आगे कोई समस्या नहीं होने वाली। तो अभी थोड़ा सा जिन लोगों ने बिल्कुल बेसिक नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए इस सब्जेक्ट का नाम कंप्यूटर नेटवर्क है। लेकिन मैं फिर भी आपको 100% कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें समझ में आए, कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रहे, ठीक है? रट्टा नहीं मारना है भाई, ठीक है? डन। हाँ, नोट्स तो मिलेगा यार, ये नोट्स तो मिलेगा ही, ठीक है? तो अभी सिर्फ हमने आज क्लास ए के बारे में पढ़ा है, ये कल क्लास बी के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्लास सी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर क्लास डी के बारे में पढ़ेंगे, क्लास ई के बारे में कल पढ़ेंगे, और कल ये क्लासफुल एड्रेसिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इनका यूज कहां होगा, ये सब आगे आने वाला है। कि यदि ऐसा आईपी एड्रेस है तो इसका क्या काम है, ऐसा आईपी एड्रेस है तो इसका क्या काम है, ये सब आगे दोस्तों पढ़ने वाले हैं, ठीक है? क्लियर है बात? थोड़ा फास्ट। क्लियर है बात? बहुत इंटरेस्टिंग होता है ऐसा, टाइम का पता नहीं चलता। अच्छा, टाइम का पता नहीं चलता। हाँ, कल डीपीपी आपको मिलेगी। एक्चुअली जब तक ये क्लासफुल एड्रेसिंग कंप्लीट नहीं होगा ना यार, सारी ए बी कंप्लीट हुआ, बी सी डी ई कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज क्वेश्चन मिक्स होंगे सबके। ए बी सी डी ई सारी क्लासेस के क्वेश्चन क्या होंगे? मिक्स होंगे। तो इसीलिए कल आपको डीपीपी मिल जाएगी, ठीक है? तो बताओ भाई, थोड़ा फास्ट पढ़ाइए यार। कुछ तो बोल रहे हैं थोड़ा स्लो चल, मतलब स्लो करिए, कुछ बोल रहे हैं फास्ट पढ़ाइए, ठीक है? बस एक दो दिन की बात है, एक दो दिन के बाद स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगी। जैसे ही आपको ये सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद स्पीड हम धीरे धीरे बढ़ा देंगे, ठीक है? पर डे आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। डीपीपी में कितने क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों? 8 मिलेंगे। 8 क्वेश्चन डीपीपी में आपको मिलेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन डीपीपी में मिलेंगे वो क्वेश्चन भी एकदम बहुत शानदार क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको सॉल्व करने के बाद मजा आ जाएगा कि यार क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिला है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डीपीपी में, ठीक है? चलो भाई, ठीक है? तो बताओ भाई, कैसी लगी क्लास? मजा आया कि नहीं आया? ये सब्जेक्ट है तो थोड़ा दिमाग तो यार आपको लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये सब्जेक्ट ही है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? लेकिन इसको कॉम्प्लेक्स बनने नहीं देंगे हम। इसको जितना इंटरेस्टिंग, जितना आसान बनाया जा सकता है उतना आसान बनाएंगे। यानी एक एक चीज को अच्छे से समझाएंगे। कोई भी डाउट है तो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अंडरस्टूड? सुपर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। चलो, ऑसम, थैंक यू, ब्यूटीफुल। चलो, तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय बाय। हाँ, कल मिलते हैं सेम टाइम 9 to 11, ठीक है? बाय बाय।